दुनिया में दो तरह के स्टूडेंट हैं। सबसे पहले वैसे स्टूडेंट जो स्कूल में अच्छे हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्कूल टॉपर्स, और दूसरे वैसे स्टूडेंट होते हैं जो लाइफ में अच्छा करते हैं, जिसे हम कहते हैं लाइफ टॉपर्स। तो कहीं ना कहीं आइकन्स आप भी एक लाइफ टॉपर बनना चाहते हो। उसी के साथ मैं अपनी बुक द टॉपर हु नेवर वेंट टू स्कूल वेयर सम स्टूडेंट आर गुड इन स्कूल एंड वेयर सम आर गुड इन लाइफ का हिंदी समरी ऑडियो बुक लेकर आया हूँ ओनली फॉर यू। इस बुक का ऑथर मैं खुद हूँ, लिवी एंगर पॉल। आई एम अ लाइफ टॉपर कोच। आई हैव रिटन माई बुक। आई हैव 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एंड आई एम अ जो स्टॉक स्पीकर टू। और एक बात, ये बुक मैंने सिर्फ 25 डेज में लिखा, जिसके लिए मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला। सो विदाउट एनी डिले मैं इस बुक को स्टार्ट करता हूँ। और इस बुक में टोटल 35 चैप्टर्स, तो हर एक चैप्टर का हिंदी ऑडियो बुक हम सुनेंगे और एक सक्सेसफुल लाइफ टॉपर बनेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर द डिफरेंट फॉर बिकमिंग अ सक्सेसफुल life topper. So let's begin the journey of becoming a successful life topper. My icons. Chapter 1. What does success mean for you? यहाँ पे ऑथर ये कहते हैं कि आपके लिए सफलता का क्या मतलब है। अभी हमारे समाज में एक भ्रम है कि अगर आपके पास पैसा है और फेम है तो आप सक्सेसफुल हैं, बट ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मनी एंड फेम सक्सेस का बाय प्रोडक्ट है। चलिए इसे और डीप में जानते हैं। एक लेबर के लिए सक्सेस का मतलब क्या होगा? उसके लिए सक्सेस का मतलब होगा कहीं पे 1 साल का कंस्ट्रक्शन साइट पे जॉब लग जाना। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के लिए सक्सेस का मतलब क्या होगा कि 12 से 15 हज़ार या 20 से 25 हज़ार कमाना। एक क्रिकेटर के लिए सक्सेस का मतलब क्या होगा? इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना। एक अनएम्प्लॉयड लड़के के लिए जिसके पास कोई नौकरी नहीं है, उसके लिए सक्सेस का क्या मतलब होगा कि कहीं पे जॉब लग जाना। एक ऑथर के लिए, एक लेखक के लिए सक्सेस का मतलब क्या होगा कि उसका बुक बेस्ट सेलिंग बन जाए। एक एवरेज स्टूडेंट के लिए सक्सेस का मतलब क्या होगा कि वो अपने क्लास में टॉप करे। और एक यूथ के लिए सक्सेस का मतलब क्या होगा कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना। एक यूट्यूबर के लिए सक्सेस का मतलब क्या होगा कि उसके यूट्यूब चैनल पे मिलियन सब्सक्राइबर आना। एक एक्सपीरियंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा उसके लिए सक्सेस का मतलब क्या होगा कि वो आईएएस ऑफिसर बन जाए। एक एंटरप्रेन्योर के लिए सक्सेस का मतलब क्या होगा कि वो अपना कंपनी को यूनिकॉर्न बना दे। और मेरे लिए सक्सेस का मतलब क्या था कि मुझे अपना बुक लिखना और पब्लिश करवाना था। तो सभी के लिए सफलता का मतलब अलग अलग है। मनी और फेम सक्सेस का बाय प्रोडक्ट है। तो अभी हम लोगों को भागना नहीं है सक्सेस के पीछे। यहाँ पे ऑथर यही बताना चाहते कि हमें सक्सेस के पीछे नहीं भागना, हमें सबसे पहले ये ढूंढना है कि हमारे लिए सफलता का क्या मतलब है, और उसे हमें आज ही लिखना है। यही था हमारा चैप्टर नंबर 1, जिसमें ऑथर हमसे सवाल पूछते हैं कि आपके लिए सफलता का क्या मतलब है। तो सोचिए, समय दीजिए और आज ही लिखिए कि आपके लिए सफलता का क्या मतलब है। अगर मैं ऑथर के बारे में बोलूं या मैं खुद के बारे में बोलूं तो मेरे लिए सक्सेस का मतलब था कि मुझे अपना बुक 21 साल की उम्र से पहले पब्लिश करवाना था, और मैंने किया, तो आई एम सक्सेसफुल। तो आप भी सोचिए कि आपके लिए सफलता का मतलब क्या है और आज ही लिखिए। और अगर आप कंफर्टेबल हो तो आज ही हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम फॉर द डिफरेंट पे भी शेयर कीजिए, क्योंकि सफलता हमेशा आपको खुद ही लाना है, और उसके लिए आपको खुद ही ढूंढना होगा कि आपके लिए सफलता का मतलब क्या है। और अगर आपको पता है कि आपके लिए सफलता का क्या मतलब है तो हमें कमेंट करके आज ही बताएं। सो जाइए और सोचिए कि आपके लिए सफलता क्या है और उसे लिखिए। यही था द टॉपर हु नेवर वेंट टू स्कूल का चैप्टर नंबर 1 कि आपके लिए सफलता का क्या मतलब है। चैप्टर नंबर 2, व्हेन विल यू कॉल योर सेल्फ सक्सेसफुल। यहाँ पे ऑथर यानी कि मैं फिर एक सवाल पूछता हूँ
जो कि ज़िंदगी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अब सवाल आता है कि ज़िंदगी का पहला सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या था, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, जो कि ये था कि मेरे लिए सफलता का क्या मतलब है। अगर हमें वो मालूम चल गया तो फिर हम लोग अपने आप से ज़िंदगी का दूसरा महत्वपूर्ण सवाल पूछेंगे, और जो कि ज़िंदगी का दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि मैं अपने आप को सफल व्यक्ति कब बुलाऊंगा। तो सिंपल सा जवाब ये है कि जब तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नहीं होगा तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नहीं आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख लिया होगा। और सपोज़ मान लेते कि हमारे लिए सफलता का मतलब है रांची जाना, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि मैं अपने आप को सफल कब बुलाऊंगा, जब मैं रांची पहुंच जाऊंगा। तो रांची जाने का रास्ता क्या है, व्हाट इज़ द वे टू गोइंग रांची, ये हमें क्वेश्चन नंबर 2 में लिखना है। मैं किसी स्कूल में लाइफ टॉपर सेशन करने के लिए गया था, तो मैंने ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्वेश्चन नंबर 1 कि आपके लिए सफलता क्या मतलब है, मैंने पूछा, बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा। तो एक लड़की खड़ी हुई जिसका नाम था वैष्णवी, उसने खड़े होकर कहा, सर कि मुझे पॉपुलर और फेमस सिंगर बनना है, यही मेरे लिए सफलता का मतलब है। मैंने कहा बहुत अच्छा, वेरी गुड। फिर मैंने उससे ज़िंदगी का दूसरा महत्वपूर्ण सवाल पूछा, जो कि था क्वेश्चन नंबर 2 कि तुम अपने आप को सफल कब बुलाओगे। तो उसने कहा कि सर जब मैं इंडियन आइडल जीत जाऊंगी उस समय मैं अपने आप को सफल बनाऊं बोलूँगी। उसका कॉन्फिडेंस देख के मैं अमेज हो गया। तो आपको भी ऐसा ही करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 अपने आप से पूछना है, उसके बाद आपको अपने आप से क्वेश्चन नंबर 2 पूछना है, जो कि है कि मैं अपने आप को सफल कब बुलाऊंगा। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, आपको जल्दी स्टार्ट करना होगा और छोटा स्टार्ट करना होगा। बहुत सारे आइकन्स ये सोचते हैं कि जब मेरे पास ये होगा या जब मेरे साथ ऐसा होगा तब मैं स्टार्ट करूँगा, पर ये बिल्कुल भी गलत तरीका है। जितना जल्दी आप बीज को रोपोगे आपको उतना जल्दी ही यमी यमी फ्रूट्स खाने को मिलेंगे। सो छोटा स्टार्ट करिए और लंबे समय तक लगे रहिए, क्योंकि बड़ा चीज़ बनने में समय लगता है। और इसी के साथ ऑथर कहते हैं कि 6 से 7 या 5 से 6 घंटा लगता है एक बांस का घर या दुकान बनाने में, बट ताजमहल बनने में 22 साल लगा था। तो आप मुझे ये बताइए कि 7 तजुर्बा में कौन है वो, बांस का घर या ताजमहल? अनडाउटली आप यही कहेंगे ताजमहल। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आइकन्स ये सोचते हैं कि वो ओवरनाइट सक्सेस और बाई लक से सक्सेसफुल बनेंगे, ये बिल्कुल गलत है। और इनफैक्ट ये बात आपको भी अच्छे तरीके से पता होगा कि एक अंडे को मुर्गी बनने में भी 21 दिन का समय लगता है। तो समय लगता है जब हमें जीवन में कुछ अचीव करना होता है, और बहुत सारे आइकन्स अपने स्टार्टिंग स्टेज में ही हार मान जाते हैं। एक बात आप याद रखिए आइकन्स, अगर आपको अच्छा फ्रूट्स खाना है तो आपको आज बीज लगाना होगा, और अगर आप आज बीज लगाते हैं तो आपको आज ही फल नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा समय देना होगा। और फिर आगे ऑथर एक बहुत अच्छा चार्ट बनाते हैं, जिसमें ऑथर एक लाइन बनाते हैं जिसमें लिखते हैं नो ग्रोथ जोन। जब भी कोई आइकन्स अपने ज़िंदगी में जर्नी को स्टार्ट करता है तो अप एंड डाउन आते हैं, और फिर उसी में एक लंबा सा सीधा लाइन रहता है, ना ही उसमें कोई ग्रोथ होता है ना ही कोई फेलियर होता है, जिसे कहते हैं नो ग्रोथ जोन। और बहुत सारे आइकन्स उसी में हार मान जाते हैं जब उनको कोई ग्रोथ नहीं मिलता है, जब उनको कुछ नहीं लगता कि नहीं ग्रेट थिंग टेक टाइम। नो ग्रोथ जोन के बारे में और अच्छे से जानने के लिए ऑथर चाइनीज़ बम्बू ट्री का स्टोरी बताते हैं, जहाँ पे आप एक बांस का बेस लगाते हैं और जिसे आप अच्छे से खाद डालते हैं, पानी डालते हैं पूरे 1 साल तक, पर पूरे 1 साल में एक छोटा सा भी पत्ता नहीं निकलता। फिर आता दूसरा साल,
उसमें भी आप अच्छा से खाद, अच्छा से पानी, उसको चारों तरफ से घेर देते हैं, फिर भी देखते हैं कुछ नहीं हुआ यार। और फिर तीसरे साल भी आप इसी तरह करते हैं, अच्छा से खाद, अच्छा से पानी, फिर भी एक छोटा सा पत्ता नहीं निकलता उस मिट्टी से, और आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। लेकिन आप 4 साल तक कंटिन्यू रहते हो, उसको अच्छे से पानी देते हो, अच्छे से खाद डालते हो, और जैसे ही 4 साल ख़त्म हो जाता है, जैसे ही 5वां साल आता है, तो आप ये देखते हैं कि 6 हफ्ते के अंदर वो जो वो बांस का पेड़ जो पूरे 4 साल तक नहीं दिखा, वो सिर्फ 6 सप्ताह के अंदर 90 फीट तक जाता है। तो हमारा ज़िंदगी भी इसी तरह है। जो भी हमारे गोल और सक्सेस रहता है कि वो हम 1 साल तक, 4 साल तक मेहनत करते हैं, देखते हो कुछ होता ही नहीं, नो ग्रोथ जोन, जैसा कि ऑथर ने बताया, कुछ नहीं होता। और बहुत सारे आइकन्स सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में ही हार मान जाते हैं। पर जो पूरे 5 साल तक लगा रहता है, जो पूरे 5 साल तक अच्छा से मेहनत करता है, अच्छा से पानी देता है, अच्छे से खाद डालता है, 5वें साल में उसको सक्सेस मिलता है। और ऑथर ये बताते कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी ऐसे सफल इंसान को नहीं देखा है जिसका पास्ट आसान था, जिसने नो ग्रोथ जोन सरवाइव नहीं किया। हर एक सफल इंसान ने अपने जीवन में नो ग्रोथ जोन को सरवाइव किया है। और ऑथर आपको भी कहते हैं नो ग्रोथ जोन सरवाइव करने के लिए, क्योंकि ताजमहल एक दिन में नहीं बनता, उसे 22 साल लगता है बनने में। और जब वो बन जाता है तो वो दुनिया के अजूबों में आ जाता है। सो आज से छोटा स्टार्ट करें, पर डेली करें, और लंबे समय के लिए बने रहें। और इस चैप्टर को ख़त्म करते हुए ऑथर कहते हैं स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट फास्ट। छोटा स्टार्ट करें पर जल्दी स्टार्ट करें, छोटा स्टार्ट करें पर जल्दी स्टार्ट करें। यही था हमारा चैप्टर नंबर 2। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप आज से ही स्टार्ट करने वाले होंगे स्मॉल। अगर आप स्टार्ट करने वाले हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं कि यस, फ्रॉम टुडे आई एम स्टार्टिंग स्मॉल एंड स्टार्टिंग फास्ट। चैप्टर नंबर 3, लाइफ टॉपर। इस चैप्टर में ऑथर अपना कहानी बताते हैं। ये समय था 2015 का, जब वो क्लास 8 में पढ़ रहे थे भरत सिंह पब्लिक स्कूल फुसरो के इंग्लिश मीडियम स्कूल में। एक दिन इंग्लिश के सर आते हैं और ऑथर को कहते हैं कि खड़ा हो, बुक रीडिंग करो। पर ऑथर वो बुक नहीं पढ़ पाते और सारा लड़का और सारा लड़की उनके ऊपर हंसने लगता। और ऑथर के हिसाब से वो सही भी था, क्योंकि वो बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे थे और फिर भी एक इंग्लिश बुक नहीं पढ़ पाए, तो ये शर्म की बात है। बट लड़की के सामने ऐसा होना बहुत एम्बैरेसिंग होता, बट किसी तरह ऑथर ने उसे झेला। और फिर अगले साल 2019 मतलब 2016 में जब वो स्टैंडर्ड 9 का एग्ज़ाम दे लेता है, हैप्पी एग्ज़ाम, तो वो 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। वो स्कूल में अच्छे नहीं, उनका स्कूल अच्छा था और इसलिए स्कूल वालों ने री एग्ज़ाम करवाया जितने स्टूडेंट फेल हो गए थे। और हमारे ऑथर ने चिट लेके गया था, बट किसी तरह सर ने ऑथर को पकड़ लिया चीटिंग करते हुए। बट उन्होंने मेहनत किया अपने ऊपर और अगले साल 2017 में क्लास 10 में ऑथर ने 8.8 CGPA लाया, जो कि होता है 83%। अपना स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद फुसरो से ऑथर डायरेक्ट चल जाते हैं मध्य प्रदेश भोपाल फॉर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3 साल के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि डिप्लोमा 3 साल का होता है और 3 साल में 6 सेमेस्टर होते हैं। और ऑथर पहले सेमेस्टर से लेकर 5th सेमेस्टर तक सारे सेमेस्टर में फेल होते आ रहे थे। 6 सेमेस्टर में उनका 3 सब्जेक्ट था, बट वो इतने सब्जेक्ट में फेल हो गए थे कि उनको टोटल 11 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ा था, जिसे हम कहते हैं बैकलॉग। और पर वो किसी तरह सारा 11 सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, बिकॉज उस समय लॉकडाउन आया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, ऑथर ने चीटिंग किया और किसी तरह ऑथर पास हो गया। एग्ज़ाम ऑनलाइन देने के बाद ऑथर अपने रूममेट और अपने दोस्तों के साथ वापस घर आ जाते हैं 2020 में। और फिर दिसंबर 2020 में ऑथर का रिजल्ट आता है, जिसमें ऑथर सारे सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं। तो ऑथर तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बट उसके बाद ऑथर अपने आप को किसी भी
बीटेक कॉलेज में इनरोल नहीं करवाते, मतलब एडमिशन वो नहीं करवाते हैं, बट उनके सारे दोस्त, उनके सारे क्लासमेट एडमिशन करवा लेते हैं। ऑथर अपने आप को 2 साल देते हैं, 2020 से लेकर 2022 तक 2 साल देते हैं अपने ऊपर काम करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। वो 2 साल उनके घर वाले, उनके आसपास वाले, उनके दोस्त वाले, सबको उनको बहुत भला बुरा कहते थे कि तुमने अपने माता पिता का पैसा वेस्ट किया, तुम भोपाल फालतू गया, तुम एक लूज़र हो, ये तुम्हें एक राशन दुकान खोल लेना चाहिए था। बट ये जितना भी आलोचना बस ऑथर सुनते थे और हंस देते थे, कभी भी किसी को रिप्लाई नहीं देते थे, क्योंकि उन सबको नहीं पता था कि ऑथर ऑनलाइन हासिल कर रहे हैं, ऑथर ऑनलाइन फॉर द डिफरेंट अंपायर को बड़ा कर रहे हैं, ऑथर ऑनलाइन वर्ल्ड रिकॉर्ड को चूज कर रहे हैं, और ऑथर ऑनलाइन बुक पब्लिश करवाने वाले हैं। ये बात किसी को नहीं पता थी, बस ऑथर अपने तक रखे थे। फिर उसके बाद ऑथर क्या करते हैं कि वो लाइफ टॉपर सेशन देना स्टार्ट करते हैं। बट जब वो अपना पहला लाइफ टॉपर सेशन करने जाते हैं तो सारे स्कूल वाले, सारे कॉलेज वाले उन्हें मना कर देते हैं। तो वो फिर वो हंसते हैं, वापस घर आ जाते हैं, फिर मेहनत करते हैं, फिर दूसरा स्कूल कॉलेज आते, फिर मना करते हैं, फिर वापस घर आते हैं। बट किसी को नहीं पता था कि ऑथर वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी चेस कर रहे हैं। तो जब ऑथर अपना पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड लेके आते हैं, जो कि था 1 साल तक लगातार फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मोटिवेशनल कोट्स शेयर करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। जब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आता है तो सारे न्यूज़पेपर में सिर्फ ऑथर ही रहते हैं, सारे सोशल मीडिया में सिर्फ ऑथर रहते हैं। वही लोग जो ऑथर को गाली दे रहे थे वही आज ऑथर के लिए ताली मार रहे थे। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड आने के बाद ऑथर थोड़े से फेमस हो जाते हैं फुसरो में, और फिर वो जितने भी फुसरो के स्कूल है वहाँ पे जाते हैं वो सेशन करने के लिए। तो अब प्रिंसिपल सर और मैम उनका खुशी खुशी स्वागत कर रहे थे। और ऑथर ने इसी में मेंशन किया है कि जहाँ पे वो रहते थे ना, वहाँ पे इंटरनेट एक्सेस उतना अच्छा नहीं था, बहुत स्लो चलता था। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव करने के लिए, जो कि था 1 साल तक लगातार पोस्ट करने के लिए, वो हर एक दिन अपने घर से 3 से 4 किलोमीटर दूर पहाड़ पे जाते थे, बस एक पोस्ट करने के लिए। और आई थिंक उन्होंने मेहनत किया तो उनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड आया। और फिर ऑथर ने सोचा कि चलो दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड चेस करें, तो उन्होंने अपना बुक लिखना स्टार्ट किया, द टॉपर हू नेवर वेंट टू स्कूल, जिसका ऑडियो बुक हम सुन रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्या ये बुक 1 महीने के अंदर लिखा जा सकता है। तो फिर उन्होंने बुक लिखना स्टार्ट किया अपना, और उन्होंने ये बुक सिर्फ 25 डेज़ में लिखा, और फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया, और उन्हें फिर से 21 साल की उम्र में दोबारा वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलता है, कि जो कि था कि 21 साल की उम्र में एक बुक सिर्फ 25 डेज़ लिखना, मतलब यंगेस्ट ऑथर टू राइट अ बुक इन जस्ट 25 डेज। उसके बाद तो ऑथर और भी ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, और फिर ऑथर अपना पहला लाइफ टॉपर सेशन फरवरी 15, 2022 सेंट मेरी हाई स्कूल चौहान नगर में करते हैं। उसके बाद से ऑथर कभी रुकते नहीं है, उसके बाद अपना 50 और 70 अपना सेशंस करते हैं। और ऑथर ने ये भी मेंशन किया कि उन्होंने टोटल 50 स्कूल्स और कॉलेज में लाइफ टॉपर सेशन किया जस्ट इन 169 डेज। तो आप ऑथर के इस स्टोरी से ये समझ गए हो कि ऑथर कभी भी स्कूल टॉपर नहीं थे, बट आज वो एक सफल लाइफ टॉपर हैं। तो आप क्या बनना चाहते हो, स्कूल टॉपर और लाइफ टॉपर? आज ही कमेंट में हमें बताएं। यही था चैप्टर नंबर 3, लाइफ टॉपर। हमारे ऑथर और ये बुक द टॉपर हू नेवर वेंट टू स्कूल आपको एक लाइफ टॉपर बना के रहेगा। चैप्टर नंबर 4, गूगल अटेंडेंस। इसमें ऑथर बताते हैं कि वो 2017 में भोपाल चले गए थे डिप्लोमा कंप्लीट करने के लिए। तो फर्स्ट ईयर तक तो कॉलेज वो ऑथर रेगुलर गए, फिर उनके बाद उनको मज़ा नहीं आने लगा क्योंकि वो उनका इंटरेस्ट नहीं था। तो सेकंड ईयर से वो कॉलेज आना बंद कर दिए, वो बहुत ज़्यादा कॉलेज एब्सेंट करने लगे। और सेकंड ईयर में कम से कम ऑथर ने 30 से 40 दिन ही सिर्फ कॉलेज किया पूरे 1 साल में। तो उनको मन नहीं करता था। तो एक दिन क्या होता, ऑथर के फ्रेंड उसे कहता है कि भाई चलते हैं ना कॉलेज, आज इसी तरह घूम के आते हैं। तो ऑथर अपने दोस्त को मना नहीं कर पाते हैं और ऑथर चले जाते हैं। तो ऑथर लास्ट बेंच में एज यूजुअल बैठे रहते हैं। तो ऑथर का जब रोल नंबर आता है तो ऑथर खड़े होते हैं, बोलते हैं प्रेजेंट सर। तो वो जो सर अटेंडेंस ले रहे हैं वो भी सुन के शौक हो जाते कि ये लड़का आया।
तो और वो सर ऑथर को खड़ा करते हैं और पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं आते हो स्कूल, अब बहुत कुछ भला बुरा कहने लगते हैं। तो फिर ऑथर कहते हैं नहीं सर, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। तो सर ऑथर को क्लास के बीच में लाते हैं और कहते हैं देखो इस लड़का को, इसके पापा ने झारखंड से भोपाल इसे भेजा पढ़ने के लिए, पर ये अपने पापा का पैसा वेस्ट कर रहा है, ये अपने पापा का उम्मीदें को पानी में फेर रहा है। और भी बहुत भला कहने लगते हैं ऑथर को। तो सारा क्लास वाला हंसने लगता है। उसी समय ऑथर अपने आप से ये सवाल पूछते हैं कि ये सर मुझे सारे क्लास के सामने क्यों भला बुरा कह रहे हैं। तो ऑथर के मन में जवाब आता है क्योंकि कॉलेज में अटेंडेंस 0% है। उसी दिन ऑथर अपने आप को प्रॉमिस करते हैं, एक वादा लेते हैं कि 2023 से पहले उनका गूगल में अटेंडेंस 100 नहीं 110% रहेगा। और उसी दिन से ऑथर अपने फॉर द डिफरेंट जो उन्होंने स्टार्ट किया था डिजिटली, उस पर 1000% देना स्टार्ट करने लगते हैं। और गैस व्हाट कि 5th सेमेस्टर ख़त्म होने से पहले ऑथर का ब्रांड फॉर द डिफरेंट गूगल पे दिखने लगता है विदाउट इवन हैविंग अ वेबसाइट। एक दिन क्या होता है, कॉलेज मॉल में घूम रहे होते हैं और उनके कॉलेज मेट मिलता है। तो वो ऑथर से कहता है अरे भाई तुम कॉलेज में नहीं दिखते। तो ऑथर कहते हैं कि भाई तुम गूगल में नहीं दिखते। सो आइकन्स, आप अपना अटेंडेंस कहाँ अच्छा बनाना चाहते हो, स्कूल, कॉलेज और गूगल में। चैप्टर नंबर 5 लाइफ रेस। यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि लाइफ रेस में जाने से पहले हमें ये समझना होगा कि स्कूल रेस क्या है। तो स्कूल रेस बेसिकली नर्सरी से 10 और नर्सरी से 12 का एक रेस है। और लाइफ रेस क्या है, जब हम लोग 10 और 12 से निकल जाते हैं उसके बाद से लेकर जब तक मरते नहीं हैं तब तक। अगर आप देखोगे तो स्कूल रेस में हम लोग नर्सरी से 10 तक कितने साल बिताते हैं, मोस्टली 10 से 15 साल। तो ऑथर उसको कहते हैं 10 किलोमीटर का रेस। और लाइफ रेस जब हम स्कूल से निकल जाते हैं और जब तक मरते नहीं हैं, जिधर हम लोग 60 से 70 साल तक समय बिताते हैं, जहाँ पे ऑथर ने उसे 1000 किलोमीटर का रेस बताया। अब आप ये बताइए आप कौन सा रेस जीतना चाहते हो, छोटा रेस 10 किलोमीटर वाला या बड़ा रेस 1000 किलोमीटर वाला। 98% आइकन्स का आंसर होगा कि बड़ा रेस जीतना चाहते हैं, राइट। सो बड़ा रेस जीतने के लिए हमें, हमारे लिए सफलता का क्या मतलब है, हम अपने आप को सफल कब बनाएंगे, ये हमें पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 6 वन फील्ड, जिसका मतलब होता है किसी भी एक क्षेत्र में होना। और इस चैप्टर की शुरुआत ऑथर एक सवाल से करता है। वो सवाल ये है कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसको सब कुछ आता है। मे बी आपका आंसर होगा नो, राइट। आप ये बताइए कि अगर आपका जूता फट जाएगा तो आप कहाँ जाओगे, मोची के पास जाओगे। अगर आपका शर्ट फट जाएगा तो आप कहाँ जाओगे, टेलर के पास जाओगे। अगर आपको एक नया हेयर कट चाहिए तो आप कहाँ जाओगे, ठाकुर के पास जाओगे जो बाल काटता। अगर आपके घर में पाइपलाइन में कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ज़रूर प्लम्बर को बुलाओगे। और अगर आपका घड़ी टूट गया तो आप कहाँ जाओगे, घड़ी दुकान जाओगे। तो अभी तक जितने भी एग्जाम्पल ऑथर ने बताया, चाहे वो कॉबलर हो, टेलर हो, बार्बर हो, प्लम्बर हो, वॉच शॉपकीपर हो, वो लोग अपने अपने क्षेत्र में अच्छे हैं। लाइक जो बाल काट रहा है वो अच्छा बाल काट रहा है, जो पाइप बना रहा है वो अच्छा पाइप बना रहा है, और जो हमारा शर्ट सिल रहा है वो अच्छा शर्ट सिल रहा है। महेंद्र सिंह धोनी वो सक्सेसफुल है, क्यों, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में अच्छा है, जो कि है क्रिकेट। शाहरुख खान वो आज सफल है, क्यों, क्योंकि वो अपने क्षेत्र एक्टिंग में सफल है। हनी सिंह आज इतना सफल है, क्यों, क्योंकि वो अपने सिंगिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा है। राकेश झुनझुनवाला बहुत सफल थे क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्यों, क्योंकि वो अपने क्षेत्र फुटबॉल में बहुत अच्छे हैं। माइकल जैक्सन बहुत ज़्यादा सफल थे, क्यों, क्योंकि वो अपने क्षेत्र डांसिंग में अच्छे थे। स्टीव जॉब्स बहुत सफल थे क्योंकि वो अपने क्षेत्र मार्केटिंग और इनोवेशन में बहुत अच्छे थे। और नीरज चोपड़ा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है क्योंकि वो अपने क्षेत्र जैवलिन में
अच्छे हैं। और फिर ये लोग अभी जितने भी सक्सेसफुल लोगों का मैंने बात किया, फिर वो बाद में लेटर में ऑन जाके अच्छे से बहुत अच्छे बन गए। अभी तक ऑथर ने जितना भी एग्जाम्पल बताया, आप भी किसी भी सफल इंसान को देख लो, वो सिर्फ एक ही क्षेत्र में बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे ऑथर आपसे ज़िंदगी का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं, वो ये है कि आपका वो कौन सा एक क्षेत्र है जो आपको सफल बना सकता है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपका वो क्षेत्र कौन सा है, तो ऑथर यहाँ पे 5 ऐसे तरीके बताते हैं जिससे आप अपना उस एक क्षेत्र को ढूंढ सकते हो। तो सबसे पहला तरीका ऑथर बताते हैं कि अपने आप से पूछो कि क्या मैं किसी फील्ड या किसी स्किल में अच्छा हूँ। अगर जवाब आता है हाँ कि हाँ मैं इस क्षेत्र में या इस स्किल में अच्छा हूँ, तो वही आपका वन फील्ड है, उसी को लेकर आगे बढ़िए। अगर वहाँ भी रिप्लाई आता है कि नहीं यार मैं किसी में नहीं हूँ, तो फिर अपने आप से दूसरा सवाल पूछिए। अब वो सवाल ये है कि मुझे कौन सा ऐसा एक चीज़ है जो करने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप ऑथर की बात करें तो ऑथर को पब्लिक स्पीकिंग, बुक लिखना, सेशन करना, ये उनको अच्छा लगता है, तो वो उनका वन फील्ड है। अगर आपको ये भी नहीं पता कि नहीं यार मुझे क्या अच्छा लगता है, तो आप अपने आप से ये तीसरा सवाल पूछ सकते हैं। वो क्या है कि आपको टोटल 25 फील्ड यानी क्षेत्र और स्किल के बारे में लिखना है जो आपको अच्छा लगता है, और उसमें से 20 हटा देना है, बचेंगे 5। और उन 5 में आज से ही काम करना स्टार्ट करो, चाहे वो फील्ड हो चाहे वो स्कूल हो, आज ही देखना अल्टीमेट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको उनमें से एक बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और आपको वो करने में भी अच्छा लगेगा, तो वही आपका वन फील्ड बन जाएगा। फिर आता है नंबर 4। उसमें ऑथर बताते हैं कि आपके आइडल जो कर रहे हैं आप भी वही करें, क्योंकि हमारे आइडल वही होते हैं जो हम करना चाहते हैं। और फिर आता है नंबर 5वां, जो कहते हैं ऑथर कि बचपन में हमने एक सपना देखा होता है कि मैं बड़ा होऊंगा तो ये बनूंगा, उसी को चीज़ करिए। यही था जिंदगी का तीसरा महत्वपूर्ण सवाल कि मेरा वो कौन सा एक क्षेत्र है जो मुझे सफल बनाएगा। और अगर आपको मालूम है कि आपका वो एक क्षेत्र कौन सा है, वो आपका कौन सा वन फील्ड है, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। चैप्टर नंबर 7, डेडलाइन डेट। यहाँ पे ऑथर ये कहते हैं कि हम लोग जब कभी भी कहीं जाते हैं तो हम लोग या तो खलासी से, ड्राइवर से, या तो फिर इंटरनेट में देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाना है तो कितना समय लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। इनफैक्ट हमारे स्कूल में भी जब एग्ज़ाम होता है तो 3 घंटे का होता है, हमारे पास डेडलाइन होता है कि हम इतने घंटे में हमें लिखना है। और आपने एक बात ज़रूर देखा होगा कि आप एग्ज़ाम के आखिरी 10 मिनट में इतना लिख लेते हो जितना आखिरी के 50 मिनट में नहीं। तो ऑथर यहाँ पे यही कहते हैं कि क्यों ना वही स्ट्रैटेजी हम लोग लाइफ रेस में भी अप्लाई, कि जो समय सीमा हमें स्कूल में एग्ज़ाम देने समय दिया जाता है, वही समय सीमा हम लोग अपने जीवन के गोल को अचीव करने में दे दें, जिसे ऑथर कहते हैं समय सीमा, कि आखिर कब तक मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि उन्होंने अपना जर्नी सितंबर 2018 में स्टार्ट किया था, और उसी समय ऑथर ने अपने आप को एक दिया था डेडलाइन डेट, वो था 17 अगस्त 2023। कम से कम 5 साल ऑथर ने अपने आप को दिया कि इस 5 साल के अंदर वो ऑथर सफल बनकर दिखाएंगे ही। और इस ऑडियो बुक में ऑथर ने पहले भी मेंशन किया था कि उन्होंने अपना जर्नी 2018 में स्टार्ट किया था, और जब उनके साथ कॉलेज में ऐसा हुआ अटेंडेंस को लेकर, तो फिर ऑथर ने सोच लिया कि गूगल में अटेंडेंस लाना है। तो ऑथर ने यही टारगेट सेट किया था कि 17 अगस्त 2023 से पहले अगर कोई भी ऑथर का ब्रांड फॉर द डिफरेंट को कॉट गूगल पे सर्च करेगा तो वो दिखना चाहिए, नो मैटर व्हाट। और आश्चर्य की बात ये है कि ये चीज़ ऑथर ने 2020 में ही अचीव कर लिया, ये क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद से ऑथर अपना 100% नहीं 1000% देते थे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, हर एक दिन 100 से ज़्यादा पोस्ट करते थे।
अगर अभी भी आप ऑथर को फॉलो नहीं करते हैं इंस्टाग्राम पे तो उनका इंस्टाग्राम आईडी है फॉर द डिफरेंट, आज ही फॉलो करें उन्हें। और ऑथर आगे बताते हैं कि 17 अगस्त 2023 अभी तक आया भी नहीं है और ऑथर ने बहुत सारे चीज़ अचीव करी। लाइक उन्होंने 50 स्कूल्स, कॉलेज और कोचिंग सेंटर में सेशन कर चुका, उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड लिया, उन्होंने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड लिया। इनफैक्ट ऑथर का नाम लिविंग एगन पॉल भी गूगल पे फ़ोटो दिखने लगा। तो फिर उसी के साथ ऑथर आगे जाते हैं और ये बताते हैं कि आप अपना डेडलाइन कैसे सेट कर सकते हैं और उसका स्ट्रेटेजी क्या है। तो डेडलाइन सेट करने का ये 3 तरीका ऑथर बताते हैं। सबसे पहला तरीका, आपका जो भी बर्थडे है उसे लिख लें। लाइक ऑथर का बर्थडे था 17 अगस्त, ऑथर ने लिख लिया, ये है आपका पहला स्टेप। उसके बाद आता है दूसरा स्टेप, जिस साल से आप स्टार्ट करने वाले हो उस साल से अपने आप को 5 साल दे दो। मान लो आप 2023 में स्टार्ट करें तो अपने आप को 5 साल दे दो, तो हो जाएगा 8। तो अब आपके पास आपका जन्मदिन भी आ गया, अपना साल भी आएगा। और फिर आता है स्टेप नंबर 3, स्टेप 1 और स्टेप 2 को दोनों को मर्ज कर दो। तो जिस तरह ऑथर ने किया 17 अगस्त 2023 है, तो ऑथर यहाँ कहते हैं कि आप अपना जन्मदिन और आपने जो 5 साल का टारगेट लिया वो दोनों को मिला दो, तो आपका समय सीमा आ गया। आज से आपको सब कुछ भूल जाना है, आज से आपको सिर्फ यही समय सीमा याद रखना है और मेहनत करते जाना है। और ये बात ऑथर कहते कि वो दिन आने से पहले ही आप अपनी सफलता को अचीव कर लोगे। चैप्टर नंबर 8, फेल एज मच एज यू कैन इन योर फील्ड, जिसका हिंदी मतलब होता है जितने बार फेल हो सकते हो उतने बार फेल हो, लेकिन अपने क्षेत्र में। तो ऑथर यहाँ पे इस चैप्टर में बताते हैं कि सबसे पहला सवाल आपके मन में आ रहा है कि कैसा ये पॉल ऑथर है यार, ये खुद कहता है कि फेल हो, बट यस वो ऑथर कह रहे हैं आपको फेल होना है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फेल सक्सेस का अपोजिट होता है, सफलता का अपोजिट होता है हारना, पर ऑथर का कहना है ये बिल्कुल भी गलत है। आप जितना ज़्यादा फेल होगे आप उतना ज़्यादा सीखोगे। ऑथर के मानने का मतलब ये है कि सक्सेस एक खाना है जिसमें फेलियर एक नमक का काम करता है, और कोई भी एक ऐसा खाना जिसमें नमक ना हो तो वो बेकार हो जाता है। तो उसी तरह फेलियर भी हमारे लाइफ में उस नमक की तरह है जो हमारे खाना को अच्छा बनाता है। तो फेलियर इज इक्वल टू लर्निंग, हार बराबर सीख। आप जितना ज़्यादा हारोगे आप उतना ज़्यादा सीखोगे। लेकिन यहाँ पे ऑथर और एक बात बताते हैं कि आपको सिर्फ अपने क्षेत्र में हारना है, जितना आप अपने क्षेत्र में हारोगे आप उतना ज़्यादा सीखोगे। यहाँ पे ऑथर एक एग्जांपल बताते हैं, एक लड़की है रिंकी, जिसे एक आईएएस ऑफिसर बनना है। तो यूपीएससी एग्ज़ाम को वो तैयारी करती है, तो फर्स्ट अटैम्प्ट देती है, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में वो फेल हो जाती है, वो हार जाती है। तो वो अपना एनालिसिस करती है, अपना रिजल्ट देखती है, तो वो देखती है एक सब्जेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में उसका नंबर बहुत ज़्यादा कम आता है, जिसके कारण वो फेल हो जाती है। तो फिर रिंकी क्या करती है, अगले साल सेकंड अटैम्प्ट अपना फिर देती है और उस समय वो हो जाती है पास। पता है क्यों? क्योंकि उसने एनालाइज किया और देखा कि डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में वो कमज़ोर है, अपने आप को उसने इम्प्रूव किया और आज वो आईएएस ऑफिसर है। तो उसने तो फर्स्ट अटैम्प्ट में हारा पर सेकंड अटैम्प्ट में जीता, तो वो हार उसके लिए सीख बना कि हाँ कि मेरा ये सब्जेक्ट कमज़ोर है, मुझे यहाँ पे इम्प्रूव करना है। तो आपका हार आपका सीख है, बस आपको उसे देखना है कि आपको अपने आप पे कहाँ पे इम्प्रूव करना है अपने फील्ड में। जितना ज़्यादा आप हारोगे आप उतना ज़्यादा सीखोगे, और जल्दी स्टार्ट करो और जल्दी फेल हो, यही ऑथर का कहना है इस चैप्टर में। सिर्फ अपने फील्ड में फेल हो। चैप्टर नंबर 9, स्कूल ट्री। ऑथर यहाँ पे ये बताते हैं कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस इमेज को देखिए। इस इमेज में आप देखते हैं कि एक सांप, एक लायन, एक पेंगुइन, एक हाथी, एक बंदर, एक कोयल लेफ्ट हैंड साइड में खड़ा होता है और राइट हैंड साइड में एक टीचर खड़े होते हैं जहाँ पे लिखा रहता है फॉर फेयर सिलेक्शन एवरीवन हैज़ टू क्लाइम द ट्री, और पीछे एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ होता है। अब ऑथर आगे बताते हैं कि वो जो मैन खड़ा है वहाँ पे, वो टीचर, वो ये कहता है कि अगर सारे जानवर
को मैं एग्ज़ाम ले रहा हूँ और सारे जानवर को पेड़ पे चढ़ना है। जिस तरह हमारे स्कूल में एग्ज़ाम होता है ना कि सारे स्टूडेंट को एग्ज़ाम देना, उसी तरह जंगल में भी होता है। तो सारे जानवर पेड़ पे नहीं चढ़ पाते, बंदर, कोयल और सांप ही पेड़ पे चढ़ पाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं स्कूल टॉपर। जो स्कूल के एग्ज़ाम में अच्छा कर लिया उसे हम कहते हैं स्कूल टॉपर। और लेकिन हाथी, पेंगुइन और शेर पेड़ पे नहीं चढ़ पाता, जिसे हम लोग कहते हैं लूज़र। तो यहाँ पे ऑथर एक सवाल पूछते हैं कि एग्ज़ाम का असली मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्ज़ाम। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं उनके हिसाब से एग्ज़ाम का मतलब है एबिलिटी टू रिमेंबर, याद करने की क्षमता को ऑथर एग्ज़ाम बोलते हैं। जो ये याद करके रख लिया वो टॉपर बन गया, जो याद करके नहीं बन पाया वो लूज़र बन गया। अब हम लोग स्टोरी में वापस आते हैं। अगर हाथी पेड़ नहीं चढ़ पाया कोई बात नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि जंगल में हाथी से ज़्यादा कोई ताकतवर है। आपका जवाब होगा नहीं। आपको ये भी पता है कि पेंगुइन से ज़्यादा तेज कोई नहीं तैर सकता पूरे जंगल में, राइट। और आपको ये भी पता है कि शेर से अच्छा शिकार कोई भी नहीं कर सकता पूरे जंगल में। तो शेर, पेंगुइन और हाथी ये तीनों अपने फील्ड में बहुत अच्छे हैं। तो फिर हम लोग अपने आप को फेलियर क्यों बुलाने लगते हैं जब हम लोग एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाते। इसका मतलब ये है ना कि अगर हम लोग एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पा रहे, अगर हम लोग पेड़ नहीं चढ़ पा रहे, तो हम लोग रोड में अच्छा दौड़ते हैं। अगर रोड में भी अच्छा नहीं दौड़ते एक समय के मान ले, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग पानी में तैरते हैं तेज। पर इन सभी से पहले हमें ये तो ज़रूर पता होना चाहिए ना कि हमारा वो वन फील्ड कौन सा है, हम कौन से ऐसे जानवर हैं, या हम कहाँ पे अच्छा दौड़ते हैं, पेड़ में, ज़मीन में या पानी में। तो उदास मत होइए अगर आप पेड़ नहीं चढ़ पाते। उसके बजाय अपने आप से सवाल पूछिए कि मेरा वो कौन सा एक फील्ड है, मैं कौन सा जानवर हूँ, मेरे अंदर कौन सा एबिलिटी है। या तो मैं पानी में अच्छा तेज़ दौड़ता हूँ, या तो हवा में, या तो ज़मीन में। समय दीजिए और अपने आप को पूछिए कि मेरा वो कौन सा एबिलिटी है, और उदास ना हो अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाते। यही था चैप्टर नंबर 9 स्कूल ट्री। चैप्टर नंबर 10 ब्रांड ABCD ऑफ लाइफ। ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ऑथर सवाल पूछते हैं। वो सवाल ये कि क्या हम लोग इस धरती में कुछ लेकर आए थे। तो मे भी आपका जवाब होगा नहीं। क्या हम लोग इस धरती से जब जाएंगे तो कुछ लेके जाएंगे। तो मे भी आपका जवाब होगा नहीं, कि ना ही कुछ लेके आए थे ना ही कुछ लेकर जाएंगे। पर ऑथर कहते हैं गलत। हम लोग इस धरती में ना ही कुछ लेके आए थे, पर लेके ज़रूर जाएंगे, और वो है नाम। कि सागर रवानी नाम का कोई लड़का था, या शालिनी नाम की कोई लड़की थी। फिर ऑथर बताते हैं B-D ABCD ऑफ लाइफ के बारे में, जहाँ पे ऑथर बताते हैं B मतलब होता है बर्थ, D मतलब होता है डेथ, और उनके बीच RAN हम लगा देते हैं तो वो बन जाता है ब्रांड। मतलब हमें लाइफ खुद कह रहा है कि जब हमारे जन्म हुआ, B से बर्थ, D से डेथ, उसके बीच हमें दौड़ना, RAN बन जाएगा ब्रांड। कि हमें अपना ब्रांड बनाना है तो हमें रन करना होगा, दौड़ना होगा, जिससे हम लोग अपना नाम का ब्रांड बना पाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं B से पहले आता है A और B के बाद आता है C। तो यहाँ पे ऑथर क्या करते हैं, पहले A, B और C, वहाँ पे एक नहीं 2 C ऑथर लेते हैं, फिर आता है D। ऑथर यहाँ पे ये बताते हैं कि अगर आपको अपना ब्रांड बनाना है तो आपको ABCD को फॉलो करना होगा। तो चलिए देखते हैं वो ABCD क्या है। सबसे पहला A स्टैंड होता है एक्शन पे, कि अगर आपको अपना ब्रांड बनाना है तो आपको एक्शन लेना होगा। और B जैसा कि हम जानते हैं B मतलब बर्थ। फिर आता है C, वहाँ पे 2 C है। तो सबसे पहला C स्टैंड होता है कंफर्टेबल लाइफ, और दूसरा से स्टैंड होता है चैलेंजिंग लाइफ। अब कंफर्टेबल लाइफ का मतलब क्या हो कि जैसा हम लोग अभी ज़िंदगी जी रहे हैं, आराम की ज़िंदगी, अपने पापा के पैसों पे जी रहे हैं, कुछ भी लेना हो पापा से ले रहे, ना ही हम लोग हसल कर रहे हैं, ना ही हम लोग बुक पढ़ रहे, बिल्कुल आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। और फिर आता है चैलेंजिंग लाइफ, कि हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने सफलता को अर्जित करने में। हम लोग अपने पापा से पैसा नहीं ले रहे हैं, हम लोग खुद पे मेहनत कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहे हैं और अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑथर
दो रास्ता बताते हैं। सबसे पहला रास्ता बताते हैं ऑथर, जिसको कहते हैं लेस रेसिस्टेंट पाथ, जिसको कहते हैं कंफर्टेबल लाइफ, और दूसरा रास्ता ऑथर बताते हैं चैलेंजिंग लाइफ, जिसको कहते हैं मोर रेसिस्टेंट पाथ। अगर आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं तो वो एक ऐसा रास्ता है जिसमें ना ही कोई स्पीड ब्रेकर है, ना ही कोई पत्थर है, ना ही आग लगा, वो बिल्कुल भीड़ वाला रास्ता, वो रास्ता बिल्कुल खाली है और आप लोग सब उसी में जा रहे हो। फिर आता दूसरा रास्ता जिसको कहते हैं चैलेंजिंग लाइफ, जिसमें बहुत सारा ठोकर है, बहुत सारा आग है, बहुत सारा पहाड़ है, लेकिन आप दोनों में से कोई एक रास्ता चूज़ करते हो अपने जीवन में। तो सपोज़ मान लेते हैं कि कोई एक इंसान कंफर्टेबल राइड का रास्ता चुनता है और उसमें आगे जाता है तो उसे एक बहुत बड़ा गड्ढा मिलता है जिसे हम कहते हैं खाई, और अंतिम में उसे वहाँ कूदना ही पड़ता है और फिर वो अनसक्सेसफुल हो जाता है। और अगर वो दूसरा रास्ता चूज़ करता है जिसमें बहुत सारा पहाड़ है, जिसमें बहुत सारा ठोकरें हैं, आग लगाओ, तो उसे KGF मिलता है, अ माइन ऑफ गोल्ड, जिसके लिए वो सफल हो जाता है। तो अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपको चैलेंजिंग लाइफ चूज़ करना होगा, आपको चैलेंजिंग पाथ चूज़ करना होगा। अगर आपको रॉकी भाई बनना है तो उसके लिए आपको KGF जीतना होगा, और वो KGF आपके लिए सफलता लाएगा। अगर आप 20 साल की उम्र में मस्ती करोगे तो 30 साल की उम्र में किसी और के लिए काम करना होगा। लेकिन अगर आप इसी का उल्टा करते हो, 20 साल की उम्र में अपने ऊपर पे काम करते हो, तो 30 साल के बाद आप एक आराम की ज़िंदगी जी सकते हो। या तो मज़ा अभी करिए बाद में भरिए, या तो अभी मेहनत करके भरिए बाद में मज़ा कीजिए। तो ऑथर आपको कहते हैं कि आपको चैलेंजिंग लाइफ अभी जीना है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज सभी है। तो आज से ही चैलेंजिंग लाइफ जीना स्टार्ट करें, चाहे वो कितना भी चैलेंजिंग क्यों ना हो। अल्टीमेटली आपको एक दिन KGF ज़रूर मिलेगा। जितनी भी सफल इंसान है सभी ने चैलेंजिंग पाथ को ही चूज़ करके अपने नाम का ब्रांड बनाया, और आपको भी कहीं ना कहीं अपने नाम का ब्रांड बनाना है, क्योंकि माता पिता ने आपको एक नाम दिया और उसको ब्रांड बनाना आपका कर्तव्य है मरने से पहले। तो जब तक आप D तक आओ उससे पहले अपना ब्रांड बना लो। तो आज से ही चैलेंजिंग लाइफ चूज़ करो और ढेर सारा एक्शन लो, और आप बन जाओगे KGF के किंग रॉकी भाई। यही बताया ऑथर ने हमें उनके चैप्टर नंबर 10 में। चैप्टर नंबर 11, रिमूव द एल। इसमें ऑथर एक सवाल पूछते हैं, क्या आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? मे बी 99% आइकन्स का आंसर होगा यस, कि हाँ मैं सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ। अगर हम लोग लर्निंग में से एल हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? अर्निंग। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपने सोशल मीडिया से लर्निंग और अर्निंग नहीं कर रहे हो तब आप डिज़र्व नहीं करते हो सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए। और आप सोशल मीडिया किस लिए यूज़ कर रहे हैं? फॉर फन, फ़ोटो शेयर करने के लिए फ़िल्टर के साथ, लड़की या लड़का को चेस करने के लिए। 20 का ऐसा उम्र है जहाँ पे आप अपना समय बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। और बहुत सारे यंग लड़का और लड़की लोग इस अर्ली 20 को सोशल मीडिया को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा है। आज का खाना रोटी या सब्जी नहीं है, आज का खाना अटेंशन बन गया। तो आइकन्स, आपके पास अटेंशन तभी तक रहेगा जब तक आप खूबसूरत हो या रिच हो, और एक दिन आप गरीब और बदसूरत बन जाओगे, मतलब बूढ़े हो ही जाओगे। ऑथर यहाँ पे और एक बात कहते हैं कि आपको सेल्फी नहीं लेना, आपको इमेज बनाना है, सो दैट ये दुनिया आपको कॉपी करना स्टार्ट करे। तो यहाँ पे ऑथर ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब को कैसे वो यूज़ करते हैं ताकि वो उससे लर्निंग और अर्निंग करते हैं, वही ऑथर ने आप लोगों को यहाँ पे बताया। तो सबसे पहले ऑथर ने फेसबुक में बताया कि फेसबुक में सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना है कि आपको उन सभी फालतू लोगों को अनफ्रेंड कर देना है जिससे ना ही आप कुछ सीख सकते और ना ही जिससे आप कुछ कमा सकते। आज ही सबको अनफ्रेंड कीजिए। और दूसरा, फेसबुक में बहुत सारा ग्रुप होता है, फ्री ग्रुप्स, आपको वो ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग इंटरेस्ट हो तो पब्लिक स्पीकिंग का ग्रुप ज्वाइन कीजिए। अगर आपको क्रिकेट में पसंद है तो क्रिकेट ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। नंबर 3, आपको उन्हीं
ग्रुप्स में से किसी ना किसी इंसान को अपना दोस्त बनाना है। आपका दोस्त वही होना चाहिए जिससे आप कुछ सीख सके। हमेशा उन लोगों के साथ दौड़िए जो आपसे तेज दौड़ते हों। नंबर 4, फेसबुक का इस्तेमाल। मेंटर जो आपके फील्ड में महान है, जो आपके फील्ड में सिखा रहे हैं, जो आपके फील्ड के कोच हैं, उनके साथ कनेक्टेड रहिए। नंबर 5, अपने आइडल को फॉलो करिए अपने फेसबुक से और उनसे चैट करने की कोशिश करें, पर ये तो हो नहीं सकता। और फिर नंबर 6, मोटिवेशनल कोर्स और मोटिवेशनल ग्रुप भी ज्वाइन करें ताकि आप हमेशा मोटिवेटेड रहें। आपको डिजिटली हमेशा ऐसे लोगों के साथ सराउंडिंग करना है जो आपको आगे लेके जाएं। और आखिर में ऑथर कहते हैं कि आप उनके 4 द डिफरेंट पेज को भी फॉलो करें ताकि आप डेली मोटिवेशंस लाइफ स्किल सीख सके और एक सक्सेसफुल लाइफ टॉपर बन सके। तो यहाँ पे ऑथर ने ये बताया कि आपको फेसबुक कैसे यूज करना है। तो फेसबुक यूज करने के लिए आपको उन सभी फालतू लोगों को अनफ्रेंड कर देना है। नंबर 2, फ्री ग्रुप्स ज्वाइन करना है। नंबर 3, उन्हीं ग्रुप्स में से किसी न किसी को दोस्त बनाना है। फिर आपको मेंटर कोच से कनेक्ट रहना है। फिर आपको अपने आइडल के साथ उनको फॉलो करना ताकि आप उनको देख सकें और मोटिवेटेड फील कर सकें। और फिर आखिर में 4 द डिफरेंट को भी फॉलो करना है। अब आते हैं इंस्टाग्राम के। ऑथर इंस्टाग्राम को कैसे यूज़ करते हैं और ऑथर आपको कैसे कहते हैं यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट ऑथर कहते हैं कि आप सबको अनफॉलो कर दीजिए जो भी आपके फॉलो ग्रुप में है। आप अनफॉलो किसी को करना है लाइक जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहा। नंबर 2, अपने आइडल को आज ही फॉलो करें। अगर विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, जो भी आपका आइडल हो उनको फॉलो करें। और नंबर 3, 4 द डिफरेंट को भी ज़रूर फॉलो करें। और नंबर 4, अपना इंस्टाग्राम दिन में सिर्फ 5 बार ओपन करें, ना ही उससे ज़्यादा। अगर आप इंस्टाग्राम बार बार ओपन कर रहे हो तो ये समय की बर्बादी है। और नंबर 5, अपने मेंटर, अपने कोच के साथ कनेक्टेड रहें और उनको वहाँ पे ढूंढें और उनसे वहाँ पे बात करें ताकि आप अपने फील्ड के बारे में कुछ ना कुछ सीख सको। आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम का गोल यही होना चाहिए ताकि आप उनसे कुछ सीख सकें और कुछ सिखा सकें या तो कुछ अर्न कर सकें। बस यही आपका मोटो फेसबुक और इंस्टाग्राम से होना चाहिए। अब आते हैं व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में ऑथर कहते हैं कि 90% अपना कॉन्टैक्ट डिलीट कर दीजिए। जब आप उनका कॉन्टैक्ट डिलीट कर दोगे तो उनका व्हाट्सएप स्टोरी आपको दिखेगा नहीं, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ऑथर ये नहीं कहते कि आप उनका कॉन्टैक्ट डिलीट कर दें, लेकिन उनको नोट्स में सेव करके रखें ताकि इन फ्यूचर जब कभी भी आपको उनकी ज़रूरत पड़े आप उनको फ़ोन कर सकते हैं। फिर नंबर 2, आपका जितना भी स्टोरी आप आपने 90% लोगों का कांटेक्ट डिलीट कर दिया तो अभी भी 10% लोग बचे ना, उनका स्टोरी को म्यूट कर दीजिए। नंबर 3 हैक, उन सभी लोगों को आज ही ब्लॉक कीजिए जो आपके व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये है शिव भगवान के 12 नाम 12 लोगों को शेयर कर, सभी को ब्लॉक कीजिए। और नंबर 4 पॉइंट जो आइकन्स जो ऑथर कहते हैं कि आप अपना खुद का एक ग्रुप बनाइए जिसमें सिर्फ आप हो और उस ग्रुप में आपने डेली क्या सीखा या आप डेली क्या करने वाले हो या आपने क्या किया वो सारा लिखिए ताकि आफ्टर 1 ईयर आप देख सके कि आपने अपने आप पे कितना काम किया। उसके बाद आता नंबर 4, यूट्यूब स्टैंड फॉर 2 सबसे पहला इस या तो आप यूट्यूब में सिर्फ इंटरटेनमेंट कर सकते हो या नंबर 2 एजुकेशन। और ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि आपको यूट्यूब का इस्तेमाल सिर्फ एजुकेशन पर्पस से करना है। जब तक आप 30 साल के ना हो जाओ आपको एंटरटेनमेंट भूल जाना है। यूट्यूब से आपको वो सारे फालतू चैनल अनसब्सक्राइब कर देने हैं और सिर्फ एजुकेशन पे फोकस करना है। यूट्यूब एक फ्री यूनिवर्सिटी है और पता है इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें अटेंडेंस की भी ज़रूरत नहीं है। सो इसका इस्तेमाल करें और सीखें अपने फील्ड के बारे में। अगर आज ऑथर इतना अच्छा पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं या बुक लिख रहे हैं या बुक एडिट कर रहे हैं वो सब कुछ यूट्यूब से ही सीखें। तो आप भी यूट्यूब का इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। और ये चैप्टर के एंड होने से पहले ऑथर और एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि आप ट्विटर का इस्तेमाल करें क्योंकि
ट्विटर एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे लोग अपना थॉट शेयर करते हैं। तो जब भी आप ट्विटर ओपन करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ऑथर क्या करते हैं कि रात को सोने से 10 मिनट पहले वो अपने ट्विटर पे 10 से 15 मिनट समय बिताते हैं। उनको बहुत कुछ ट्विटर से सीखने को मिलता है। तो आप भी आज ही अपना ट्विटर अकाउंट बनाइए और आज ही ट्विटर से बहुत सारे इनसाइट्स, नॉलेज, स्किल्स सीखिए। अभी इस चैप्टर को जल्दी से सम अप कर लेते हैं। 11 से लेकर 29 साल तक आपको सिर्फ सोशल मीडिया से लर्निंग और अर्निंग करना है। यूट्यूब से सिर्फ एजुकेशन ही लेना है, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो, सभी लोगों को अनब्लॉक कर दीजिए जिससे आप कुछ सीख ना सके। और अपना सारा नोटिफिकेशन आज ही ऑफ कर दें फ़ोन का, सिर्फ फ़ोन पे को छोड़ के, क्योंकि उसी में आपका बैलेंस आता है, राइट। तो आज ही स्टार्ट करें, आज ही अपना व्हाट्सएप में सेल्फ ग्रुप बनाएं जिसमें सिर्फ आप हो, अपने थॉट लिखें। उसके बाद देखिए जो मैंने कहा ना, रिमूव द एल, लर्निंग माइनस एल अर्निंग, आपका अर्निंग स्टार्ट होने लगेगा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ सीखने और कमाने में कीजिए, ना ही लड़की और लड़का को चेस करने के लिए। चैप्टर नंबर 12, माई लाइफ 10 CGPA प्लान। यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि ड्रीम मत बोलिए, उसके जगह बोलिए प्लान, क्योंकि ड्रीम का मतलब होता है सपना जो हम सोते हुए देखते हैं, और प्लान वो होता है जो हमें रात को सोने नहीं देता। 10 CGPA एक ऐसा मार्क्स है जो सारा स्टूडेंट अचीव करना चाहता है अपने 10 और 12 के बोर्ड एग्ज़ाम में। और अभी तो बहुत सारे लोग 95% के ज़्यादा सोचते, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट वही 10 CGPA हम लोग लाइफ में अचीव क्यों नहीं करना चाहते? क्यों नहीं हम लोग ऐसा प्लान सेट करते कि हम लोग भी अपने लाइफ में 10 CGPA अचीव कर पाएँ? आज भी बहुत सारे ऐसे C-D-F ग्रेड के स्टूडेंट हैं जो A और B ग्रेड स्टूडेंट से ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि C ग्रेड, D ग्रेड और F ग्रेड के स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा फेलियर अपने लाइफ में फेस किया। और एक बार किसी मॉन्क ने कहा था, साधु ने कहा था कि आप जितना ज़्यादा फेल होगे आप उतना ज़्यादा सीखोगे, बस आपको एक ही मिस्टेक दोबारा नहीं करना है। और जैसा कि ऑथर ने इस बुक के सब टाइटल में ही कहा था, सम स्टूडेंट आर गुड इन स्कूल एंड सम आर गुड इन लाइफ। और ये बुक आपको गुड इन लाइफ के बारे में बताने वाला है। अगर आप स्कूल में अच्छा मार्क्स नहीं ला पाते हो तो कोई बात नहीं, आप अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर मत करो, क्योंकि जब आप अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करते हो तो आप अपनी इंसल्ट खुद ही कर रहे हो। और जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 6 में कहा था कि हम लोग हर कोई अपने अपने फील्ड में अच्छा होता है। हर एक क्लास में एक ऐसा गायकार होता है जिसका फिजिक्स में कितना मार्क्स आया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर एक क्लास में एक ऐसा एंटरप्रेन्योर होता है जिसने हिस्ट्री और इंग्लिश में फेल हुआ या पास हुआ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर एक क्लास में एक ऐसा आर्टिस्ट होता है जिसको मैथ नहीं समझ में आता है। हर एक क्लास में एक ऐसा स्पोर्ट पर्सन है जिसका फिजिक्स में कितना मार्क्स आया उससे ज़्यादा उसका फिजिकल हेल्थ मैटर करता है। ऑथर यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऑथर कह रहे हैं एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है लेकिन वह सब कुछ नहीं है। मार्क्स ठीक है लेकिन वो आपको डिफाइन नहीं करते। कोई भी एक एग्ज़ाम और कोई भी एक ग्रेड आपका फ्यूचर नहीं बता सकता। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि अगर आप स्कूल टॉपर नहीं बन पाए तो फिर भी आप लाइफ टॉपर बन सकते हैं। और लाइफ टॉपर कैसे बन सकते हैं? जिस तरह स्कूल में 10 CGPA लाने के लिए हम लोग सब कुछ प्लान करते थे, सिलेबस करते थे कि ये सब्जेक्ट में इतना पढ़ना होगा, उसी तरह अगर हमें लाइफ में एक सक्सेसफुल लाइफ टॉपर बनना है तो उसके लिए भी हमारा पास माई लाइफ 10 CGPA प्लान होना चाहिए, जहाँ पे आप अपने लाइफ में क्या क्या अचीव करना चाहते हो वो सब कुछ लिखोगे डेडलाइन डेट के साथ, समय सीमा के साथ। और यहीं पे ऑथर ने एक इमेज शेयर किया, अगर आपको वो इमेज चाहिए आप हमें कमेंट करें, हमारी टीम आपको आपके ईमेल आईडी पे मेल कर देगी। तो आज ही एटलीस्ट 15 to 25 ऐसे थिंग्स लिखें जो आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हो डेडलाइन डेट के साथ। आज ही लिखिए। अगर उनमें से कोई भी एक ऐसा है जो आप हमें
कमेंट करके बताना चाहते हैं तो आज ही कमेंट करें, क्योंकि हमारे ऑथर लिविंग एंड पॉल आपको एक सक्सेसफुल लाइफ टॉपर के रूप में देखना चाहते हैं, और उसके लिए माई लाइफ 10 CGPA प्लान लिखना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ ऑथर ने अपने माई लाइफ 10 CGPA प्लान में क्या क्या लिखा है उनमें से 7 ऑथर बताते हैं। सबसे पहला उनका लाइफ का गोल ये है कि वो अपना बुक द टॉपर हू नेवर वेंट टू स्कूल 27 अगस्त 2023 से पहले पब्लिश करेंगे, जो कि उन्होंने कर लिया। फिर उन्होंने लिखा कि वो दुबई घूमने जाएंगे 2027 से पहले। फिर उनके इंस्टाग्राम फॉर द डिफरेंट पे ब्लू टिक होगा 2030 से पहले। उनके इंस्टाग्राम फॉर द डिफरेंट और फेसबुक पेज फॉर द डिफरेंट में 10 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर होंगे 2030 से पहले। वो भरत सिंह पब्लिक स्कूल और DAV ढोड़ी पब्लिक स्कूल में एज अ चीफ गेस्ट जाना चाहते हैं 2030 से पहले। 6 वो इंटरनेशनल लाइफ टॉपर सेशन करना चाहते हैं 2027 से पहले। अब वो फुसरो के बिलबोर्ड में अपना नाम लिखाना चाहते हैं 2035 से पहले। आप देख सकते हो कि ऑथर ने जितने भी अपने माई लाइफ 10 CGPA प्लान के गोल के बारे में बताया, उन सभी के साथ उन्होंने अपना समय सीमा भी लिखा है। तो आज ही आप अपना माई लाइफ 10 CGPA प्लान लिखिए और हमें कमेंट करके बताइए। आज लोग को यही नहीं पता कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना, और यही कारण है कि वो आज अपने जीवन में पिछड़ा रह चुके हैं, और हमारे ऑथर आपको ऐसा नहीं करने देंगे। तो आज ही माई लाइफ 10 CGPA प्लान लिखें और हमारे साथ आप शेयर करें। चैप्टर नंबर 13 टू डू एंड नॉट टू डू लिस्ट। यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि आपने तो टू डू लिस्ट के बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा, नहीं सुना है तो टू डू लिस्ट वो होता है कि जहाँ पे हम रात को सोने से पहले ऐसे काम लिखते हैं जो हम अगले दिन करेंगे। तो अगर हम लोग आज रात को सोने वाले हैं तो आज रात को लिख लेते हैं कि कल हम उठेंगे तो 10 पेजेस रीडिंग करेंगे, 10 किलोमीटर रनिंग करेंगे, व्हाटएवर जो भी आपका गोल है, राइट। तो इससे क्या होगा, हम फोकस रहेंगे और हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, राइट। बट आप तो जानते हो हमारे ऑथर को वो फॉर द डिफरेंट का फाउंडर तो चले कुछ अलग ही सोचते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों सिर्फ वही काम लिखें जो मुझे करना है, क्यों ना हम वो भी काम लिखें जो मुझे नहीं करना, जिसे ऑथर कहते हैं नॉट टू डू लिस्ट। हमें अपना फोकस को बढ़ाना नहीं है, हमें अपना डिस्ट्रैक्शन को कम करना है। तो चलिए और देखते हैं नॉट टू डू लिस्ट के बारे में। रात को सोने से पहले आपको ये लिखना है कि कल कौन से ऐसे 5 और 3 काम हैं जो मैं नहीं करूँगा। जैसा कि ऑथर ने आपको पहले बताया कि आपको अपना फोकस इम्प्रूव नहीं करना, आपको अपना डिस्ट्रैक्शन डिक्रीज़ करना है। अगर हम रात को सोने से पहले ये लिख लेते कि कल हम फेसबुक नहीं चलाएंगे, कल हम यूट्यूब से सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ एजुकेशन करेंगे, तो आपका समय बचेगा, आपका प्रोडक्टिविटी जो पहले था उससे 10 गुना हो जाएगा। तो आपको रात को सोने से पहले अपना टू डू और नॉट टू डू लिस्ट भी लिखना है। यहाँ पे ऑथर एक अपने फ्रेंड का एग्जांपल बताते हैं जिसका नाम है अमित सिंह। वो क्लास 10 में पढ़ रहा है भरत सिंह पब्लिक स्कूल में। तो वो बच्चा अपने लिए टू डू और नॉट टू डू लिस्ट कैसे लिखेगा, चलिए देखते हैं। तो वो चाहता है कि वो अपना इंग्लिश और मैथमेटिक्स इम्प्रूव करे, तो उसका टू डू लिस्ट और नॉट टू डू लिस्ट कैसा होगा। पहले देखते हैं उसका टू डू लिस्ट। सॉल्व 50 मैथ प्रॉब्लम्स हर एक दिन, ये 50 मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करना, 50 पेजेस बुक रीडिंग करना और 30 मिनट सब टाइटल वीडियोस देखना। ये था उसका टू डू लिस्ट। अब इसका नॉट टू डू लिस्ट क्या होगा, नॉट टेलीविज़न टीवी नहीं देखना, 7 घंटे से ज़्यादा नहीं सुना और फेसबुक और इंस्टाग्राम आज ओपन नहीं करना। तो आज ही आप अपने नोटबुक पे सीट बनाइए। अगर आपके पास सीट नहीं तो हमें मेल करिए, हमारी टीम आपको नॉट टू डू और टू डू लिस्ट का सीट फॉरवर्ड कर देगी। आज से ही ये एक्टिविटी अपने लाइफ में करना स्टार्ट कीजिए। रात को सोने से पहले लिखिए कि कल कौन से ऐसे 5 और 3 काम हैं जो मैं करूँगा और कल कौन से ऐसे 5 और 3 काम हैं जो मैं नहीं करूँगा। उसके बाद आप देखिएगा आपका प्रोडक्टिविटी कितना है होगा और आप कितने ज़्यादा फोकस्ड हो जाओगे। चैप्टर नंबर 14 मेंटल एड्स। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि आज आप कहीं भी देख ले, चाहे वो यूट्यूब हो, टीवी हो, क्रिकेट ग्राउंड हो,
स्पोर्ट्समैन का टी शर्ट हो, बिलबोर्ड हो, फेसबुक हो, गूगल साइट हो, हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ दिखेगा एड्स, जिसको कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। और कहीं ना कहीं वो कंपनी वाले हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ खेल रहे हैं, ताकि वो बार बार एक ही ऐड दिखा रहे हैं और वो हमें ये बता रहे हैं कि इस फील्ड में ये प्रोडक्ट अच्छा है, इस चीज़ में ये कपड़ा लेना है तो ये अच्छा है, और बार बार देख देख के हमारे माइंड में वो चीज़ हकीकत में बन जाती। तो ऑथर कहते हैं क्या इसी ट्रिक को हम लोग अपने लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? तो ऑथर इसका भी तरीका बताते हैं, जिसको कहते हैं मेंटल एड्स। आपको अपने माइंड में खुद के लिए मेंटल एड्स क्रिएट करना। अब वो आप दो तरीक़े से कर सकते हैं, पहला रिटन एड्स, दूसरा वीडियो एड्स। रिटन एड्स का मतलब एफर्मेशन और वीडियो एड्स का मतलब विजुअलाइजेशन। आज से आपको रिटन ऐड करना है रात को सोने से पहले खुद के लिए। अब सवाल आता है कि रिटन एड्स है क्या? तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं रिटन एड्स का मतलब आपको वो हर एक चीज़ लिखना है जो आपको अपने जीवन में अचीव करना है, ऐसा कि जैसे आप वो अचीव कर चुके हैं। आपको वर्तमान समय में ऐसा लिखना है कि वो मेरे पास है। सपोज मान लेते कि आपको क्रिकेटर बनना है, तो उसके लिए मेंटल एड्स क्या हो सकता है? तो आप कुछ इस तरह लिख सकते हो रिटन एड्स, आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम अ क्रिकेटर, आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम प्लेइंग फॉर इंडिया, आई एम ग्रेटफुल दैट एवरी वंस लव माई सेंचुरी विच आई स्कोर्ड लास्ट मैच। तो आपका जो भी फील्ड है, आपका जो भी क्षेत्र है, उसमें आपको अपना रिटर्न ऐड करना है खुद के लिए। डेली आपको लिखना है। इसी के साथ ऑथर बताते हैं कि अगर आप अपना रिटर्न ऐड लिख रहे हो तो आपको अपने पांचों फील्ड में लिखना है। वो पांचों फील्ड क्या होता है? फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, सोशली और स्पिरिचुअली, ताकि आपका माइंड, बॉडी, बैंक बैलेंस सब कुछ अच्छा रहे। तो इसी के साथ ऑथर आगे बताता है कि एक लड़की है डिंकी, जो कि 25 साल के, और उसे एक लॉयर बनना है, एलएलबी की तैयारी करे। तो वो अपना रिटर्न ऐड कैसे लिखती है, चलिए देखते हैं। I am a professional lawyer, yet I have not lost any case. I am the richest person of my family. I am grateful for my healthy health. I am grateful for my peaceful life. I am good in influencing. Happiness, peace, money are coming abundantly in my life. I am a winner. I am a legend. I am successful. I am successful. I am successful. इसी तरह आपको भी अपना रिटर्न ऐड 10 से 15 डेली लिखना है, डेली रात को सोने से पहले, और हो सके तो सुबह उठने के बाद एक बार उसको रीड भी कर लीजिए, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड मान ले कि आप एक सक्सेसफुल इंसान हो, आप अपने घर के सबसे अमीर व्यक्ति हो और आप अपने फील्ड में सक्सेसफुल हो। आपने इस डिंकी के एग्जांपल से ये देखा हो कि उसने अपने पांचों फील्ड के बारे में लिखा, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली, स्पिरिचुअली। तो आपको अपने हर एक फील्ड के बारे में लिखना है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो एक अच्छा जीवन जीना हो। आपको रिटर्न ऐड डेली करना है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ऑथर ने अपना बुक लिखने के लिए भी रिटर्न ऐड का इस्तेमाल किया था जब वो भोपाल में थे। तब वो, क्योंकि वो तो उतने अच्छे नहीं थे, ना ही इंग्लिश में, ना ही बोलने में, ना ही लिखने में, तो वो लिखते थे कि आई एम ग्रेटफुल दैट माई बुक इज़ पब्लिश्ड। आप भी आज से अपना रिटर्न ऐड स्टार्ट करो। चलो रिटर्न ऐड तो हम समझ गए, फिर आता है वीडियो ऐड। वीडियो ऐड का मतलब ये होता है कि आप जो भी अपने जीवन में अचीव करना चाहते हो उसका वीडियो डेली आप अपने फ़ोन पे देखोगे, चाहे वो यूट्यूब पे देखो या उस वीडियो को गैलरी में सेव करके देखो, पर डेली रात को सोने से पहले देखोगे। और आप ये भी कर सकते हो कि जो भी आपको अपने जीवन में अचीव करना उसका फ़ोटो आप अपने रूम में चिपका सकते हो। जिस तरह एग्जांपल हमने डिंगे का लिया था, उसने एक ब्लैक कोट अपने रूम पे टांग के रखा था ताकि उसको ऐसा लगे कि वो लॉयर बन चुकी है। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना ट्रेन करना है बाय रिटन ऐड और बाय वीडियो ऐड कि जैसे आप एक सफल इंसान अपने फील्ड में बन गए हो। अगर आप एक्शन ले रहे हो और आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको 10 साल लगेगा, लेकिन अगर आप एक्शन कर रहे हो और एक्शन के साथ साथ आप अपना मेंटल ऐड का भी इस्तेमाल कर रहे हो
तो आपको रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप वीडियो ऐड और रिटर्न ऐड कर रहे हो तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं, आपको उसके साथ साथ एक्शन भी लेना होगा। एक्शन प्लस मेंटल एड इज इक्वल टू मैसिव सक्सेस। तो आज ही रिटर्न ऐड और वीडियो ऐड का इस्तेमाल करें अपने जीवन में खुद के लिए और एक बहुत 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 सफल और सक्सेसफुल लाइफ टॉपर बने आप। चैप्टर नंबर 15, 2 आवर अर्ली, मतलब 2 घंटा पहले। यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि क्या होगा अगर हम लोग 2 घंटा पहले उठेंगे डेली। तो सपोज़ मान लेते कोई लड़का 7 बजे उठ रहा है तो वो उठेगा 5 बजे, कोई लड़की 10 बजे उठ रही है तो वो उठेगी 8 बजे, और कोई 5 बजे उठ रहा है तो वो उठेगा 3 बजे, सिर्फ 2 घंटा पहले। सो आज से आपको ना सिर्फ 2 घंटा पहले उठना है, ताकि आपको 2 घंटा एक्स्ट्रा मिले एक दिन में दूसरे के अलावा, ताकि आपको 60 घंटा एक्स्ट्रा मिले एक महीना में दूसरे के अलावा, ताकि आपको 720 घंटा एक्स्ट्रा मिले एक साल में दूसरे के अलावा। और अगर आप यही चीज़ 5 साल तक करते हो तो आपको 36,000 एक्स्ट्रा घंटे मिलेंगे, जो कि टोटल 5 महीने के बराबर होता है। मतलब आपको 5 महीना दूसरों के अलावा एक्स्ट्रा मिलेगा। अब वो 2 घंटा आपको सिर्फ अपने लर्निंग पे फोकस करना, ना ही कोई फेसबुक, ना ही कोई इंस्टाग्राम, ना ही कोई व्हाट्सएप, ना ही कोई बाबू सोना, ना ही कोई गर्लफ्रेंड फ्रेंड, कुछ नहीं। वो 2 घंटा सिर्फ आपके लर्निंग पे रहेगा। वो 2 घंटा आपको लर्निंग करना है, वो 2 घंटा आपको अपना रिटर्न एड्स और विजुअल एड्स, वीडियो ऐड करना है। वो 2 घंटा में आपको अपना टू डू लिस्ट, नॉट टू डू लिस्ट लिखना और उसको फॉलो करना है। ऑथर आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आपको सुबह का 3 बजे उठना, 2 बजे उठना या 5 बजे उठना। ऑथर इस चैप्टर के माध्यम से आपको ये कह रहे हैं कि आप जितना भी बजे सुबह उठते हो उससे सिर्फ 2 घंटे पहले उठना है और सिर्फ लर्निंग, वीडियो ऐड, रिटर्न ऐड, टू डू लिस्ट, नॉट टू डू लिस्ट करना है। वो 2 घंटा सिर्फ आपका लर्निंग मोड होगा। यही था चैप्टर नंबर 2 आवर्स अर्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 16 की ओर। चैप्टर नंबर 16, माई आइकन कॉन्ट्रैक्ट। आखिर इस चैप्टर में ऑथर क्या बताना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। ऑथर बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है लीगल एग्रीमेंट, 2 व्यक्तियों के बीच में एक लीगल एग्रीमेंट हो, उसी को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। बट यहाँ पे आपको सेकंड पर्सन की ज़रूरत नहीं है। माई आइकन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हुआ कि आपको आज अपने आप से एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है जो कि 10 साल का होगा, और उसमें आपको ऐसे 5 चीज़ लिखना है जो आप 10 साल तक नहीं करोगे। माई आइकन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पॉल यहाँ पे बताते हैं कि आपको 5 ऐसे काम जो आपको 10 साल तक नहीं करना है और उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको साइन करना है। अब आपके मन में भी एक सवाल आएगा जो मेरे भी मन में आया था कि आखिर पॉल ऑथर हमारे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 5 ऐसे काम जो नहीं करना है, क्यों ना इसके बजाय 5 ऐसे काम जो ज़रूर करना है। पर जिस तरह ऑथर ने हमें ये भी बताया था कि जो काम करना है उससे ज़्यादा ये होता है कि कौन सा काम नहीं करना है। इसीलिए आपको यहाँ पे 5 ऐसे काम लिखना है जो आपको 10 साल तक नहीं करना है, नो मैटर व्हाट। और ऑथर ने यहाँ पे खुद क्या उन्होंने 5 ऐसे चीज़ लिखे जो वो 10 साल तक नहीं करेंगे, उन्होंने लिखा है। तो चलिए देखते हैं वो क्या। सबसे पहला, नो गर्लफ्रेंड, बाबू सोना से वो दूर रहना चाहते हैं। नंबर 2, नो जंक फूड, तेल का सामान नहीं खाना है। नंबर 3, यूट्यूब को सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस से यूज़ करना है। और नंबर 4, फेसबुक और इंस्टाग्राम में एज अ क्रिएटर रहना है, नॉट एज अ कंज्यूमर। और नंबर 5, नो डे ऑफ, रुकना मना है। यही थे हमारे ऑथर लिविंग पॉल के माई आइकन कॉन्ट्रैक्ट का साइन जो उन्होंने अपने आप से साइन किया। तो आप कब अपना माई आइकन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो 10 साल के लिए? अगर आपको माई आइकन कॉन्ट्रैक्ट शीट चाहिए, आज ही हमें मेल करें, हमारी टीम आपको ज़रूर रिप्लाई और मेल करेगी दैट शीट। आज ही लिखें अपना माई आइकन कॉन्ट्रैक्ट, और अगर आपने लिख लिया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यही था हमारा चैप्टर नंबर 16, माई आइकन कॉन्ट्रैक्ट। अब हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 17 में, जिसका नाम है 9 PM शॉप क्लोज। यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि हर एक दुकान लगभग 9 बजे तक बंद हो ही जाता है, राइट। तो क्या जिस तरह हर एक दुकान 9 बजे बंद हो जाता है, हम लोग भी अपना फ़ोन का डेटा
9 बजे बंद कर दे, मतलब 9 बजे के बाद अपना फ़ोन का डेटा नहीं ऑन करें। हम लोग तब तक नहीं सोते हैं जब तक हमें नींद नहीं आ जाती, राइट? गलत। यहाँ पर ऑथर कहते हैं हम लोग तब तक नहीं सोते हैं जब तक हमारा फ़ोन का डेटा 100% यूज़ नहीं हो जाता। आज के ज़माने में नेट फ्री नहीं है, फ्री हम हैं। जिस तरह हम जो खाते हैं वैसा ही हमारा शरीर बनता है, उसी तरह डिजिटली हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं हमारा माइंड वैसा ही बन जाता है, जिसको ऑथर कहते हैं डिजिटल जंक फूड। जिस तरह पॉर्न, अनयूजुअल वीडियो, म्यूज़िक, सॉन्ग, वेब सीरीज़, गेम जो हमारे फील्ड का है ही नहीं, वो हम देख रहे कंज्यूम कर रहे हैं, वो सब हमारे लिए डिजिटली जंक फूड है। जैसा खाएंगे वैसा बनेंगे, गार्बेज इन गार्बेज आउट। फालतू वीडियो देखेंगे तो फालतू इंसान भी हम बनेंगे, लेकिन अगर हम लर्निंग करेंगे तो लर्निंग आउट, लर्निंग इन लर्निंग आउट, लर्निंग करेंगे तो एक अच्छा इंसान और अपने फील्ड में सफल बनेंगे। ऑथर अपने लाइफ में क्या करते हैं, वो 9 बजे से पहले अपना सारा काम कर लेते हैं और उसके बाद भी जो रिमेनिंग डेटा उनके फ़ोन में बच जाता वो यूट्यूब में जाके जो भी उन्हें सीखना है या जो भी उनके फील्ड का वीडियो है उसको वो सारा डाउनलोड कर लेते हैं और 9 बजे से पहले ही अपना 100% डेटा यूज़ कर लेते हैं, ताकि उसके बाद वो फालतू का स्क्रोलिंग या कोई फालतू वीडियो ना देकर वो अपना समय, प्रोडक्टिविटी और अपना माइंड को फालतू चीज़ों से बचाते हैं। आपको भी यही करना है, 9 बजे से पहले अपना डेटा यूज़ कर लीजिए। तो आज से ये तय रहा कि 9 बजे के बाद से नो फेसबुक, नो व्हाट्सएप, नो इंस्टाग्राम, नो यूट्यूब, नो गेम। 9 बजे के बाद या तो हम सोएंगे या तो यूट्यूब पे जो हमने ऑफलाइन वीडियोस डाउनलोड किया था अपने फील्ड का उसको देखेंगे। जिस तरह ऑथर ने आपको पहले भी मेंशन किया कि 30 साल तक आपको बिल्कुल जलना है, सिर्फ लर्निंग 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 लर्निंग। आपको डिजिटली अपने फ़ोन से सिर्फ सीखना है, फालतू चीज़ों और जंक फूड से अवे रहना है। चैप्टर नंबर 18, डैड फ्यूनरल, मतलब पिता का अंतिम संस्कार। इस चैप्टर में ऑथर लिविंग पॉल बताते हैं कि हम लोग ना अभी अपने पिता पे या जो हमारे घर में पैसे कमा के लाता हो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, चाहे फ़ोन रिचार्ज करना हो, ये चाहे कपड़ा लेना हो, चाहे ट्यूशन फी हो, चाहे खाना हो, चाहे गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना हो, सब कुछ उन्हीं पे हम डिपेंडेंट हैं। बट अगर हम लोग आज से ऐसा ज़िंदगी जीने लगें जैसे कि हमारे पिता या हमारे घर में जो पैसे कमा के लाता अर्निंग मेंबर वो है ही नहीं, तो क्या फिर हम लोग उसके बाद से इतना फालतू टाइम वेस्ट करना, इधर घूमना उधर करना, टाइम वेस्ट करेंगे? नहीं। और इनफैक्ट आपने ये देखा भी होगा कि आपको कोई ऐसा दोस्त जो पहले बिल्कुल मस्ती मजाक घूमता था, लड़के उड़के छेड़ता था, लेकिन जब से उसके पिता नहीं रहे वो लड़का सीरियस हो गया। तो क्या आप सीरियस होने के उस चीज़ का वेट कर रहे हो? बहुत लेट हो जाएगा तब तक। आज से ऐसा ज़िंदगी जीने लगो जिससे आपके पिता नहीं रहे। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ बिफोर इज टू लेट। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आज से ही अपने घर में राशन लाने लगो, इतना का खर्चा कर दो, नहीं। कम से कम फ़ोन रिचार्ज तो खुद से कर सकते हैं ना यार। ये कम से कम आधा केजी भिंडी तो ला ही सकते हैं ना, और कम से कम छोटे बच्चों को पढ़ा के तो पैसा अर्न कर ही सकते हैं ना। तो ये कीजिए इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए। ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि ऑथर बस 20 साल के हैं, अब वो अभी जितना भी कुछ कर रहे हैं वो खुद के दम पे कर रहे हैं, चाहे वो बुक पब्लिश करना हो, चाहे वो स्कूल्स में सेशन करने के जाते इसमें पेट्रोल भराना हो, सब कुछ। क्योंकि जब आप अपना चार्ज खुद ले लेते हो ना तब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर बनते हो, और जो आपको लाइफ में मेंटली स्ट्रांग बनाता है और अल्टीमेटली वो आपको एक सक्सेसफुल लाइफ टॉपर भी बनाता है। तो अभी आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप वैसा ज़िंदगी जियो जैसा भी जी रहे हो, या तो दूसरा ऐसा ज़िंदगी जीने लोगो जैसे आपके पिता या घर में जो पैसा कमा के लाता है वो है ही नहीं, और तीसरा अगर आपके पिता जिंदा हैं तो रिस्क लेने से क्यों डर रहे हैं? अभी भी राशन दे ही रहे हैं, फेल हो जाओगे फिर भी राशन देंगे। तो इन तीनों में आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे? प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि हमारा मकसद है आपको एक सक्सेसफुल लाइफ टॉपर बनाना,
by audiobook of the topper who never went to school. चैप्टर नंबर 19, 100 नहीं 1000%। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि टिंकू और राहुल नाम का दो लड़का दोनों भरत सिंह पब्लिक स्कूल में पढ़ता है और दोनों बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। दोनों अपना 100% एफर्ट दे रहा है जिस तरह हर कोई देता है। बट जब दोनों अपना 100% एफर्ट दे रहा है तो दोनों एक ही लेवल का तैयारी कर रहे हैं, दोनों तो कॉम्पिटिटर बन गए। बट यहाँ पे पॉल बताते हैं, हमारे जो ऑथर हैं बताते हैं कि क्या हो कि अगर टिंकू अपना 100% दे रहा है और राहुल अपना 1000% एफर्ट दे रहा है बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, तो आप बताइए कौन बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स लाएगा, टिंकू या राहुल? और डेफिनेटली आपका आंसर होगा राहुल, क्योंकि राहुल यहाँ पे 10 गुना ज़्यादा मेहनत कर रहा है टिंकू से। और राहुल एक ऐसा रेस का पार्टिसिपेट है जिसमें कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं, क्योंकि उसकी क्लास में हर कोई 100% एफर्ट दे रहा है और राहुल यहाँ पे 1000% एफर्ट दे रहा है। और ये चैप्टर के बाद आप भी अपना 1000% देना स्टार्ट करोगे, राइट? तो अब सवाल ये आता है कि हम लोग अपना 1000% कैसे दें, कि हम लोग अपना 1000% एफर्ट दे के ऐसा रेस में दौड़े जहाँ सिर्फ हम हो और कोई ना हो। तो उसके लिए हमारे ऑथर लिविंगस्टन पॉल बताते हैं सिंपल ट्रिक है कि जितना भी आप अपना टू डू लिस्ट में काम लिखते हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा करो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। सपोज आपने सोचा कि आज मुझे 10 पेज पढ़ना है तो 10 नहीं 20 पेज पढ़ो। अगर आपने ये सोचा कि आपको 10 मिनट रनिंग करना है तो 20 मिनट रनिंग करो। अगर आपने सोचा कि आपको 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो 4 करो। अगर आपने सोचा कि आपको आज सिर्फ एक आर्टिकल लिखना है तो 5 लिखो। अगर आपने सोचा कि आप 50 मिनट तक जिम करोगे तो एटलीस्ट 45 मिनट तक करो। तो आज से जितना भी टू डू लिस्ट में आप लिखते हो अपना, उससे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है, तभी आप ऐसे रेस का हिस्सा बन पाओगे जिसमें सिर्फ आप हो, जिसमें सिर्फ आप अपना 1000% एफर्ट दे रहे हो, ना कि दूसरे लोगों की तरह 100% एफर्ट देना चाहते हो। तो आज से ही अपना 100 नहीं 1000% देना स्टार्ट करो ताकि आपके कंपटीशन लेवल में कोई हो ही ना। चैप्टर नंबर 20, नो संडे लाइफ, मतलब कोई भी दिन संडे नहीं होना। तो चलिए देखते हैं इसमें ऑथर क्या कहते हैं। इसमें ये क्या ऑथर कहते हैं कि संडे एक ऐसा दिन है जहाँ पे हम लोग आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं और कुछ काम नहीं करते। बट ऑथर ये भी बताते हैं कि जिस समय आप आराम कर रहे हो उस समय आपके फील्ड का कोई ना कोई इंसान मेहनत कर रहा होगा। आप अगर 10 मिनट अपना वेस्ट कर रहे हो कोई भी फालतू चीज़ में, इसका मतलब ये है कि 100 लोग आपसे आगे चले जाएं। तो आप अपने मन में ये बात बता लें कि जब भी आप 10 मिनट अपना वेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब आपने 100 लोगों को अपने आप से अपने फील्ड में आगे जाने का मौका दे दिया। तो आज से नो संडे लाइफ स्टार्ट करो जब तक आप 30 साल के नहीं हो जाते। और ऑथर यहाँ पे ये भी बताते हैं कि वो रेस्ट तभी लेते हैं जब उनके शरीर में 10 जूल एनर्जी बचा रहता है। और जब कभी वो फालतू का रेस्ट करते हैं या फालतू का सोने जाते हैं जब उनको ज़रूरत नहीं होता, तो एक सेंटेंस उनके माइंड में आ जाता है और वो सेंटेंस है रुकना मना है, नो डे ऑफ। क्योंकि ऑथर जानते हैं जब वो फालतू का रेस्ट ले रहे हैं, फालतू का मस्ती कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उस समय कहीं ना कहीं उनके फील्ड का कोई ना कोई कॉम्पिटिटर मेहनत कर रहा होगा। और ऑथर ऐसा नहीं चाहते कि उनके साथ हो। ऑथर अपना हमेशा 1000% देना चाहते हैं और हमेशा ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जो कभी बना ही ना हो। तो आज से भूल जाइए कि वीक में संडे भी होता है। आज से ये भूल जाइए कि एक वीक में 2 बार मंडे आता है। नाउ वी हैव रीच एट चैप्टर नंबर 21 जो है 1% डेली। यहाँ पे ऑथर ये बताते हैं क्या होगा अगर हम लोग 2 ईंटा बहुत लंबे दिनों तक खड़ा करते जाएंगे। डेफिनेटली हम लोग एक घर बना सकते हैं, राइट? तो यही पावर है 2 ईंटा का डेली। डेली छोटा काम लंबे समय के लिए। ऑथर इसको और डीपली समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। रोनित नाम का एक 25 साल का लड़का है, वो अपना घर बनाना चाहता है। तो बजाय एक दिन में घर बनाने के, जो कि इम्पॉसिबल है, भले बांस का बन सकता है पर कंक्रीट और ईंटा का नहीं बन सकता है,
तो वो सोचता है कि क्यों ना 2 ईंटा सिर्फ हम डेली लगाते जाएं। तो 50 दिन के बाद वो एक दीवार खड़ा कर लेता है, 100 दिन के बाद वो दूसरा दीवार खड़ा कर लेता है, और 400 दिन के बाद वो एक दीवार पूरा चारों दीवार खड़ा करके घर बना लेता है। यही पावर है 2 ईंटा डेली लगाने से, पर लंबे समय के लिए। तो आपको क्या करना है, डेली अपने आप को बस 1% इम्प्रूव करना है। आपको अपना वर्जन बेस्ट बनना है जो आप कल थे। जैसा आप सुबह उठे थे वैसा आपको रात को नहीं सोना है। इसका मतलब आपको 1% अपने आप को इम्प्रूव करना है डेली। अब वो करेंगे कैसे? या तो कुछ सीख कर, या तो कुछ करके जो आपने आज से पहले कभी नहीं किया था। तो आज से रात को सोने से पहले हम लोग अपने आप से सवाल पूछेंगे कि क्या आज मैंने अपने आप को 1% इम्प्रूव किया? ये आप अपने डायरी में भी लिख सकते हो, जैसा ऑथर अपने साथ करते हैं। क्या मैंने अपने आप में आज 1% कुछ इम्प्रूव किया? अगर आपका आंसर होगा हाँ मैंने किया, तो सो सकते हैं आप। अगर आपका रिप्लाई होगा नहीं मैंने नहीं किया, तो या तो कुछ ऐसा सीखिए या तो कुछ ऐसा करिए, उसके बाद ही सोइए। इस बुक में जितनी भी एक्टिविटी है, जितने भी विजडम हम लोग सीख रहे हैं, वो पॉल अपने लाइफ में अप्लाई करते, इसीलिए आज वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल है और सभी से डिफरेंट और ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। तो आज रात को सोने से पहले पूछिए, क्या मैंने आज अपने आप को 1% इम्प्रूव किया? क्या मैंने अपने जीवन में सफल होने के लिए आज 2 ईंटा लगाया? अगर आपने ईंटा लगाया तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, और हमारा चैनल फॉर द डिफरेंट ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैप्टर नंबर 22, 3 2 आवर्स क्या होता है? चलिए देखते हैं ऑथर ने इस चैप्टर में क्या बताया। 3 2 आवर्स का मतलब, सबसे पहला 2 आवर्स रीज़न और रिजल्ट, दूसरा रिग्रेट और रिस्क, और तीसरा रनिंग एंड रीडिंग। हमारे लाइफ में हमेशा 2 चॉइस होता है। सबसे पहला, या तो हम बहाना दे सकते हैं या तो हम रिजल्ट दे सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं परिणाम। और दूसरा, या तो हम लोग पछता सकते हैं रिग्रेट, और या तो हम लोग अपने जीवन में रिस्क ले सकते हैं। या तो बहाना, अगर हम लोग या तो बहाना ले सकते हैं, या तो रिजल्ट, और या तो पछतावा रिग्रेट, और या तो रिस्क। 95% ऑफ पीपल बहाना देते हैं अपनी लाइफ में, कुछ नहीं करने के। नहीं यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं यार मैं तो ऐसा हूँ, अरे यार मैं तो रुक रुक के बोलता हूँ, मैं क्यों ऑडियो बुक रिकॉर्ड करूँ, अरे यार मेरे साथ तो ऐसा वैसा है। 95% लोग बहाना दे रहे हैं, और यही कारण है कि वो लोग अपने जीवन में रिजल्ट नहीं ला पाते हैं। और सिर्फ 5% लोग ही है जो रीज़न नहीं देते हैं, वो रिजल्ट लाते हैं अपने लाइफ में और दूसरों से बहुत ज़्यादा सफल बनते हैं। तो अब आप बताइए कमेंट करके हमें कि आप क्या देना चाहते हो, रीज़न और रिजल्ट। फिर आता है दूसरा, 96% पीपल सिर्फ इसलिए रिस्क नहीं लेते हैं ताकि वो सोचते हार जाएंगे। राइट, तो हार अच्छा है पछतावा से। इसलिए बहुत सारे लोग अपने जीवन में पछताते, जब वो मरते ना तो ये ऐसा कहते कि खास मैंने ये किया होता, खास मैंने वो किया होता। पछतावा। तो ऑथर यहाँ पे लिखते हैं कि आपको ऐसा जीवन जीना है जहाँ पे आपके पास एक भी पछतावा ना हो, जीरो रिग्रेट, एक भी पछतावा ना हो, और उसके लिए आपको रिस्क लेना होगा। फिर ऑथर बताते हैं रीडिंग और रनिंग वाला 2 आवर्स, क्योंकि आप जितना मिनट रीडिंग कर रहे हो बुक, उतना मिनट रनिंग भी करो। ये क्योंकि ऑथर कहते हैं फॉर द डिफरेंट का मतलब ही यही है कि 5 फील्ड में अच्छा बनना, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली और स्पिरिचुअली। तो जितना मिनट आप रीडिंग कर रहे हो उतना मिनट आपको रनिंग भी करना है। और इसी तरह पॉल बताते हैं कि उनकी एक फ्रेंड है जिसका नाम है बॉबी। वो हर एक दिन 15 पेजेस बुक रीडिंग करती है अपना इंग्लिश स्पीकिंग इन्हेंस करने के लिए। तो वो 15 मिनट्स और 15 मिनट्स रनिंग भी करती है, क्योंकि सिर्फ उसे मेंटली स्ट्रांग नहीं, उसे फिजिकली भी स्ट्रांग बनना है। तो यही था 3
2RS। सबसे पहला 2RS क्या था, रीज़न और रिजल्ट। या तो आप रीज़न दे सकते हो और या तो आप रिजल्ट दे सकते हो। और दूसरा 2R क्या था, या तो आप रिग्रेट कर सकते हो और या तो आप रिस्क ले सकते हो। और तीसरा 3R, आप रीडिंग और रनिंग दोनों कर सकते हो। तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आप रीज़न लोगे, रिजल्ट लोगे, रिग्रेट लोगे, रिस्क लोगे और रनिंग और रीडिंग क्या क्या करोगे। कमेंट करके हमारे यूट्यूब चैनल फॉर द डिफरेंट पे ज़रूर बताएं। चैप्टर नंबर 23, 86,400 रुपीज़। इसमें ऑथर बताते हैं कि आप ऐसा सोच लीजिए कि ऑथर आपको 86,400 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में अभी भेजते हैं और ये कहते हैं कि आपको रात होने से पहले आपको ख़त्म करना, मतलब आपके पास 24 घंटा है, 24 घंटे के अंदर आपको 86,400 रुपीज़ ख़त्म कर लेना। अब वो चाहे कुछ भी करे, लेकिन एक रूल है कि आप जितना भी पैसा खर्च करोगे, जो भी बचेगा वो आपको अगला दिन नहीं मिलेगा। अगले दिन आपको फिर से 86,400 रुपीज़ मिलेगा डेली खर्च करने के लिए। लेकिन यही रूल है कि अगले दिन जितना पैसा बचा वो आप आज नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो बहुत सारे लोग कपड़ा खरीदेंगे, घड़ी खरीदेंगे, आईफोन खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को गिफ्ट देंगे और रात होने से पहले 99% लोग अपना पैसा खर्च कर देंगे, राइट। बट आइकन्स, आपको एक बात पता है, यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि 86,400 सेकेंड्स हमारे लाइफ में डेली सुबह भगवान ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब 86,400 सेकेंड्स। जब हमारे पास पैसा था उतना तो सारा हम रात होने से पहले खर्च कर लेते हैं, लेकिन जब समय के बाद आए तो हम लोग वेस्ट कर देते हैं। समय ही एक ऐसा चीज़ है जो लाइफ में दोबारा नहीं आता। मौत और समय, यही दो ऐसा चीज़ है जो लाइफ में कभी दोबारा नहीं आएगा। तो जब पैसा था तब तो चल जाता था, बट समय के साथ नहीं चलेगा। तो सेव योर टाइम। और अगर आपको 1 साल का कीमत जानना है तो वैसे स्टूडेंट से पूछिए जिसने बस 1 मार्क्स के लिए 1 साल का एग्ज़ाम को फेल कर लिया। अगर आपको 1 महीना का कीमत जानना है समय का, तो वैसे माँ से पूछिए जिसने अपने आखिरी महीने में अपने बच्चों को लूज़ कर दिया। और अगर आपको 1 सप्ताह का कीमत जानना है तो ऑनलाइन एडिटर से पूछिए कितना मेहनत करना पड़ता है। और अगर आपको 1 घंटा का कीमत जानना तो वैसे कपल से पूछिए जो बस 1 घंटा पहले अभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ गए। और अगर आपको 1 मिनट का कीमत को जानना है तो उस इंसान से पूछने जिसने बस 1 मिनट के कारण अपना बस मिस कर दिया। अगर आपको 1 सेकंड का कीमत का मतलब जानना तो वैसे फैमिली से पूछिए जिसने 1 सेकंड से कारण एक्सीडेंट से बच गए। और अगर आपको 1 मिली सेकंड का कीमत जानना तो वैसे एथलीट से पूछिए जिसने बस 1 मिली सेकंड के कारण ओलंपिक में 2nd पोजीशन पे है रेस में। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना समय मत व्यर्थ कीजिए क्योंकि समय दोबारा नहीं आएगा। और ऑथर के पिता कहते हैं कि जो समय तुमने आज वेस्ट कर दिया वो तुम्हारा यस्टरडे बन गया। योर टाइम इज करेंसी। सो 86,400 समय का अच्छा इस्तेमाल करो अपने लाइफ में डेली। चैप्टर नंबर 24 जिसका नाम है सेल्फ पनिशमेंट। ऑथर इसमें बताते हैं कि अगर आप अपना माई आइकन कॉन्ट्रैक्ट तोड़ोगे तो आपको अपने आप को पनिशमेंट देना। अगर आप अपना माई लाइफ 10 सीरीज प्लान को फॉलो नहीं करोगे तो आपको अपने आप को पनिशमेंट देना। और अगर आप अपने आप को 1% डेली इम्प्रूव नहीं करोगे तो आपको अपने आप को सेल्फ पनिशमेंट देना। और अगर आप अपना टू डू और नॉट टू डू लिस्ट फॉलो करेंगे तो आपको अपने आप को पनिशमेंट देना है, जिसको कहते हैं सेल्फ पनिशमेंट। और वो सेल्फ पनिशमेंट इसलिए देना ताकि खुद को दर्द हो खुद के द्वारा और वो काम हम करें। अब सवाल आता है कि सेल्फ पनिशमेंट हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला, अपना फेवरेट ड्रेस को फाड़ सकते हैं। दूसरा, 1 दिन के लिए खाना नहीं खा सकते हैं। तीसरा, अपना बर्थडे ये साल सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। चौथा, दोपहर का, रात का या दिन का खाना छोड़ सकते हैं। पाँचवा, 5 किलोमीटर रनिंग कर सकते हैं। और छठा, बर्फ़ के पानी में नहा सकते हैं। और ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि जब वो भोपाल में थे तब उन्होंने
सोचा था कि वो एक दिन में 50 पेज पढ़ेंगे। अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो वो अपना सर को जला देंगे, फेवरेट सर को। अब वो 2019 में उतना कैपेबल नहीं थे, तो वो 50 पेजेस नहीं पढ़ पाए, तो उनको अपना सेट चलाना पड़ा। और उसके बाद से उन्होंने जितना भी टास्क लिया, आज तक वो अपने आप को कभी भी सेल्फ पनिशमेंट नहीं दिए, क्योंकि वो अपना काम कर लेते हैं। तो अपने आपको जब आप सेल्फ पनिशमेंट देते हो ना, तो आपके पास एक और कारण हो जाता है कि क्यों उस काम को मैं करूं। तो आज से ही अपने आप को सेल्फ पनिशमेंट दीजिए, और वैसा सेल्फ पनिशमेंट दीजिए जो आप सह सको, खुद के द्वारा, खुद के लिए, खुद का ग्रोथ के लिए। सेल्फ पनिशमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर सेल्फ। चैप्टर नंबर 25, बाबू सुना। ये चैप्टर में लिविंग हैंगन पॉल जो ऑथर हैं वो ये बताते हैं कि आपका लव पार्टनर कैसा होना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसा होना चाहिए। आपका लव पार्टनर आपको रिप्रेजेंट करता है, तो आपको सबसे पहली बात उसे सोच समझ कर चूज़ करना है। ऐसा नहीं कि कोई लड़की खूबसूरत है या कोई लड़का अमीर है तो उससे प्यार कर लेना है, क्योंकि अगर लड़की खूबसूरत हो और लड़का कामयाब हो तो प्यार 2 मिनट में हो जाता है, राइट। तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना, और आपको कभी भी किसी का इमोशन के साथ नहीं खेलना। अगर आपको फ़न चाहिए तो घूम के आ जाओ कहीं से, अगर आपको फ़न चाहिए तो वाटर पार्क चल जाओ, अगर आपको फ़न चाहिए तो किसी गाने पे डांस कर लो, बट कभी भी किसी का हार्ट के साथ मत खेलो, क्योंकि एक क्लियर रिजेक्शन इज़ बेटर दैन फेक रिलेशनशिप। और आपका ट्रू पार्टनर वही है जो आपको मोटिवेट करे लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। आपका ट्रू पार्टनर वही है जो आपको बोले कि जाओ तुम सेल्फ हेल्प बुक पढ़ो। आपका ट्रू पार्टनर वही है जो सिर्फ ना आपसे के साथ रोमांस करे, बट आपके साथ फाइनेंस के बारे में भी बात करे। सो चूज़ योर लव पार्टनर वाइजली बिकॉज ही और सी रिप्रेजेंट्स यू। और अगर आपका कोई लव पार्टनर नहीं, आप सिंगल हो हमारे ऑथर की तरह, तो आपका लव पार्टनर आपका लाइफ 10 से जुड़े प्लान ही है जो हमने पीछे पढ़ा था। और सपोज मान लो कि आपका किसी के साथ ब्रेकअप हो जाता है, तो उसके बाद उसको गाली मत दो, क्योंकि एक समय वो लड़की या वो लड़का आपके लिए सब कुछ था, आपका वो हैप्पीनेस था। और अगर कोई लड़की या कोई लड़का आपको चीट किया ना या धोखा दिया ना, तो उससे बदले की भावना मत रखो, बट उसका फ़ोन नंबर ज़रूर याद रखो, क्योंकि आपको तब तक नहीं रुकना और तब तक मेहनत करते रहना जब तक वो लड़की या वो लड़के का कॉन्टैक्ट नंबर आपका बैंक बैलेंस ना बन जाए। सो चूज़ योर लव पार्टनर वाइजली बिकॉज ही और सी रिप्रेजेंट्स यू। चैप्टर नंबर 26, इनफ लाइन। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि दुनिया का सबसे डेंजरस सेंटेंस है मुझे ज़्यादा चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और कपड़ा चाहिए, मुझे और कार चाहिए, मुझे और वेकेशन चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए, मुझे और फॉलोअर चाहिए, मुझे और लाइक चाहिए, मुझे और सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे और घर चाहिए, मुझे और खाना चाहिए, मुझे और कमेंट चाहिए, और सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ ज़्यादा 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 और आखिर हम लोग क्यों ज़्यादा के पीछे भाग रहे हैं जब हम लोग एक हैप्पी और पीसफुल लाइफ कुछ में ही बिता सकते हैं। तो ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि हमें अपने लाइफ में एक इनफ लाइन सेट करना है, जिसके बाद हम लोग उस चीज़ में उससे ज़्यादा नहीं खर्च करेंगे, ना ही उसको खरीदेंगे। तो सपोज़ मान लेते कि हम लोग अपने लाइफ में इनफ लाइन मार देते, सेट कर देते कि अगर मेरे पास 3 जीन्स हो जाएगा तो उसके बाद हम जीन्स नहीं खरीदेंगे। अगर मेरे पास 5 घड़ी हो जाएगा या 2 घड़ी हो जाएगा उसके बाद मैं नहीं खरीदूँगा। अगर मेरे घर में 1 गाड़ी हो जाएगा तो उसके बाद गाड़ी नहीं खरीदूँगा। अगर मेरे पास इतना ये होगा तो मैंने करो। इनफ लाइन हमें सेट करना है, क्योंकि हमारा भूख है ना कभी ख़त्म नहीं होगा, मोर 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 का मोर, और उसके कारण आप अपना प्रेजेंट लाइफ को भी इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो आज ही आपके पास जितनी भी मटेरियलिस्टिक थिंग है उस सब के ऊपर एक इनफ लाइन सेट करो कि अगर मेरे पास इतना आ जाएगा तो मैं फिर इसके ऊपर खर्च नहीं करूँगा, ना ही इसको खरीदूँगा। यही था इनफ लाइन का मतलब। और इसी में ऑथर और बताते हैं कि जितना भी हम लोग मटेरियलिस्टिक थिंग लेते हैं ना, उसका कारण है सेंस, हमारा 5 सेंस। अब वो हमारा 5 सेंस क्या क्या है? हमारा आँख, हमारा नाक, हमारा टंग, हमारा ईयर, हमारा हाथ। हमारा आँख चाहता अच्छा अच्छा देखना, हमारा नोज चाहता अच्छा अच्छा सूंघना, हमारा टंग चाहता अच्छा अच्छा खाना, हमारा ईयर चाहता अच्छा अच्छा सुनना, और हमारा हाथ चाहता अच्छे अच्छे चीज़ों को पकड़ना और महसूस करना। तो ये सवाल
ऑथर ने अपने बचपन के ट्यूशन टीचर पिंटू सर से पूछा कि सर हम लोग मेटेरियलिस्टिक थिंग पे कंट्रोल कैसे पा सकते हैं, हम लोग मोर पीछे के जो भाग रहे हैं उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उनके सर बताते हैं कि पॉल, हमें अपने 5 सेंस को कंट्रोल करना है बस। और जिस दिन से हम लोग अपना 5 सेंस को कंट्रोल करने लगेंगे उसके बाद से हम एक पीसफुल और एक हैप्पी लाइफ जीने लगेंगे। आपने भी अपनी लाइफ में देखा हो कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास सब कुछ है, अच्छा पैसा, अच्छा घर, अच्छा कपड़ा, अच्छा वाइफ, सब कुछ है, पर फिर भी वो हैप्पी नहीं है। पता है क्यों? उसका कारण यही कि उन्होंने अपने लाइफ में इनफ लाइन सेट नहीं किया है। तो आज ही आप अपने जीवन में इनफ लाइन को सेट करें और एक पीसफुल और हैप्पी लाइफ जिए। अगर आपने हमारा चैनल फॉर द डिफरेंट अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बुक का लुत्फ़ उठा के एक सक्सेसफुल लाइफ टॉपर बने। अब बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 27 की ओर। चैप्टर नंबर 27 जिसका नाम है ट्रैवलिंग यूनिवर्सिटी। अब इसका मतलब क्या होता है? ऑथर बताते हैं इस चैप्टर में कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो प्लेन हो, चाहे शिप हो, चाहे कार हो, चाहे टेम्पो हो, चाहे बाइक हो, उस समय आपको उस समय का इस्तेमाल करना है लर्निंग करने के लिए अपने वन फील्ड के बारे में। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 23 में पढ़ा था जो कि था 86,400 सेकेंड्स। उसमें हमने ये सीखा कि समय का महत्व, समय कितना इंपॉर्टेंट है। समय और मौत ही ऐसा चीज़ है जो ज़िंदगी में दोबारा नहीं आता। तो आज से जब कभी भी आप ट्रैवल कर रहे हो, चाहे बस हो, कार हो, ट्रेन हो, ऑटो रिक्शा हो, शिप हो, बस हो, उस समय उस टाइम को वेस्ट करने के बजाय, स्क्रॉलिंग करने के बजाय उस समय का इस्तेमाल कीजिए रीडिंग करने में, लर्निंग करने के लिए। तो अपने साथ हमेशा एक बुक कैरी करें। और यही कारण है कि हमारे ऑथर ने ये बुक द टॉपर और नेवर वेंट टू स्कूल का साइज बहुत छोटा रखा ताकि लोग अपने बैग में कैरी करके घूम सके। और सपोज मान लें कि आपको ये लेके घूमना भी नहीं है तो इसी कारण उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे ऑडियो बुक भी रिकॉर्ड करके रखा ताकि जब भी आप फ्री हो ईयरफोन लगाओ और उसे सुनो। तो आज से जब कभी भी आप ट्रैवल कर रहे हो उस समय का इस्तेमाल करो लर्निंग करने में और ट्रैवलिंग यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बन जाओ फॉर एवर, बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग, सो यू शुड नेवर स्टॉप लर्निंग। चैप्टर नंबर 28 सक्सेस आस्क्स फॉर सेक्रीफाइस। ऑथर इस चैप्टर में बताते हैं कि ना ये मायने नहीं करता कि जीतने के लिए आप क्या कर रहे हो, ये मायने नहीं करता कि जीतने के लिए आप क्या कर रहे हो, मायने ये रखता है कि जीतने के लिए आप क्या कुर्बान कर रहे हो। और सक्सेस हमेशा कुर्बानी मांगता है और आपको वो देना होगा अगर आपको एक सक्सेसफुल लाइफ टॉपर बनना है। ऑथर यहाँ फिर एक सवाल पूछते कि अभी तक आपने अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किया, क्या क्या कुर्बानियाँ दी है। अगर कुछ दिया है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे ऑथर ने क्या क्या कुर्बानी दी है और क्या क्या हर एक इंसान को कुर्बानी देना चाहिए, सेक्रीफाइस करना चाहिए, ऑथर बताते कि आपको टीवी की जगह बुक देखना है, आपको व्हाट्सएप की जगह आपको ट्विटर का इस्तेमाल करना है, आपको रोमांटिक सॉन्ग की जगह ऑडियो बुक सुनना है, आपको सोने के बजाय रनिंग करना, आपको जंक फूड के बजाय हेल्दी फूड्स खाना, आपको मूवीज़ देखने के बजाय नॉलेजेबल वीडियो देखना है, आपको वेब सीरीज़ के बजाय कोर्सेज खरीदना है, आपको कंज्यूमिंग के बजाय क्रिएट करना और आपको स्क्रॉलिंग के बजाय हासिल करना। इफ़ यू पे द प्राइस टुडे बाय सेक्रीफाइसिंग देन टुमारो यू कैन पे एनी प्राइस। सो आज आपको कुर्बानी देना होगा टीवी का, आज आपको कुर्बानी देना होगा व्हाट्सएप का, आज आपको कुर्बानी देना होगा नींद का, आज आपको कुर्बानी देना होगा जंक फूड का, आज आपको कुर्बानी देना होगा मूवी का, आज आपको कुर्बानी देना होगा वेब सीरीज़ का, आज आपको कुर्बानी देना होगा स्क्रॉलिंग का। सो कुर्बानी दो और सक्सेस पाओ। सक्सेस आस्क्स फॉर सेक्रीफाइस। आज अपने जीवन में ऑथर ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, सेक्रीफाइस किया, इसीलिए वो आज यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आप भी अपने जीवन में जल्द से जल्द कुर्बानी देना स्टार्ट करो जो जो ऑथर ने इस बुक में बताया, तभी आप एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हो। कुर्बानी दो एंटरटेनमेंट का, एजुकेशन के प्रति, तभी आप एक बहुत बड़े इंसान और एक सक्सेसफुल लाइफ टॉपर बनोगे। चैप्टर नंबर 29 डी
टू नाइट। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि कैसे आपको अपने दिन की शुरुआत और अपनी रात की एंडिंग करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो ऑथर बताता है कि हमें अपना दिन की शुरुआत इन 5 एक्टिविटियों से करना चाहिए। सबसे पहला मेडिटेशन, दूसरा रिटन ऐड, तीसरा वीडियो ऐड, चौथा रीडिंग और पांचवा रनिंग और एनी फिजिकल एक्टिविटी। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 15 में पढ़ा था कि हम लोग 2 घंटा पहले उठेंगे, तो यही वो 5 एक्टिविटी है जो हम लोग 2 घंटा पहले उठकर करेंगे। सबसे पहला मेडिटेशन 2 से 5 मिनट तक करेंगे ताकि हम लोग अपने माइंड को क्लियर कर सके विथ बैड थॉट। फिर अगर हमारा मन साफ हो गया, उसके बाद हम रिटन और वीडियो ऐड करेंगे ताकि हम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकें फॉर आवर सक्सेस। अब वो करने के बाद फिर हम लोग कुछ लर्निंग करेंगे अपने फील्ड के बारे में। और ये सब करने के बाद 5th एक्टिविटी जो हम करेंगे वो चाहे रनिंग और चाहे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी। अगर यही 5 चीज़ आप हर सुबह करते हो आइकन्स, तो आप 97% लोगों से आगे चले जाओगे। सो आज से ही ये 5 एक्टिविटी करना स्टार्ट करो, वो 2 घंटा में। तो ये अब हमने ये जान लिया कि हम लोग सुबह उठने के बाद क्या करें। अब ऑथर यहाँ पे ये बताते कि कैसे हम लोग को अपना रात का एंडिंग करना चाहिए। सबसे पहला एक्टिविटी ऑथर बताते कि हमें अपना टू डू लिस्ट और नॉट टू डू लिस्ट लिखना चाहिए कि कल हम क्या करेंगे और कल हम क्या नहीं करेंगे। उसके बाद या तो हम रीडिंग करेंगे 10 से 15 मिनट तक, और या तो हम ट्विटर चलाएंगे। यस। और फिर उसके बाद नंबर 3 एक्टिविटी जो ऑथर बताते हैं, हमने जो मॉर्निंग में रिटन ऐड लिखा था और वीडियो ऐड जो देखा था उसी को फिर से एक बार रिपीट करेंगे। और नंबर 4, हम लोग अपने आप से सवाल पूछेंगे कि आज मैंने अपने आप पे क्या 1% इम्प्रूव किया। अगर आपका आंसर आता है नो कि नहीं आज मैंने अपने आप पे कुछ इम्प्रूव नहीं किया, देन सोइए नहीं और तब तक मत सोइए जब तक आप कुछ सीख नहीं जाते 1% अपने आप पे इम्प्रूव कर पाते हैं। और अगर मान लिया आप अपने आप से वो भी सवाल नहीं पूछते नंबर 4, तो नंबर 5 सवाल जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए, ऑथर कहते हैं कि व्हाट डिड आई डू टुडे ऑफ विच आई एम प्राउड ऑफ, कि आज मैंने ऐसा क्या किया जिसके कारण मैं अपने आप पे प्राउड फील कर रहा हूँ। और आखिरी सवाल जो ऑथर कहते हैं आपको अपने आप से पूछनी चाहिए और आखिरी एक्टिविटी जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि व्हाट डिड आई डू टुडे दैट आई शुड नॉट हैव डन, मतलब आज मैंने कौन सा ऐसा काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। यही थे वो ऐसे एक्टिविटी जो आपको रात को सोने से पहले करना चाहिए, और तभी आप 97% लोगों से, 97% आइकन्स से आप आगे जा सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई नो यू आर लविंग आवर ऑडियो बुक एंड मस्ट सब्सक्राइब फॉर द डिफरेंट। चैप्टर नंबर 30, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो इस चैप्टर में ऑथर थोड़े से इमोशनल और थोड़े से मेंटली स्ट्रांग भी बनते हैं। तो ऑथर इसमें बताते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ये एक सेंटेंस है जो किसी लड़की ने सर को कहा था 2019 में, और उस लड़की ने इसने कहा था क्योंकि पॉल सर इंग्लिश में कमज़ोर थे। बट हमारे ऑथर, हमारे पॉल सर, हमारे ग्रेट लिविंग पॉल सर ने इसे एज अ पॉजिटिव वे में लिया। इस क्रिटिसिज्म को, इस आलोचना को उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और उन्होंने अपने आप से सवाल पूछा कि ये क्रिटिसिज्म मुझे क्या सिखाना चाहता है। तो जब पॉल सर ने अपने आप से ये सवाल पूछा तो जवाब आता है कि पॉल तुम्हारा इंग्लिश वीक है, तुम इसको इम्प्रूव करो। और आज आप देख सकते हैं कि पॉल सर ने अपना बुक फुल्ली इंग्लिश में लिखा, और इवन वो अभी ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी चलाते हैं। तो जब कभी भी आपको कोई भी आलोचना करे ना, तो उसको पॉजिटिव वे में लेगा और उसको देखें कि वो आलोचना या वो क्रिटिसिज्म आपको क्या सिखाना चाहता है। क्योंकि जैसा कि पॉल सर ने इस चैप्टर में मेंशन किया कि हर एक क्रिटिसिज्म आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, बस आपको उसे फिगर आउट करना है। माही नाम का एक लड़का जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, और उसके सारे क्लास के दोस्त उसका मजाक बनाते हैं कि यार तुम तो अच्छा नहीं दिखता ऐसा वैसे। तो माही चाहे यहाँ पे गुस्सा हो के उनको गाली दे सकता है, और या तो उनको एज अ पॉजिटिव वे में ले सकते हैं कि हाँ यार ये लोग सही कह रहे कि मेरा हेयर स्टाइल सही नहीं, मेरा ड्रेसिंग सेंस सही नहीं, मेरा कपड़ा आयरन नहीं है, मेरा शूज़ गंदा है। तो ऑलवेज टेक क्रिटिसिज्म इन पॉजिटिव वे, क्योंकि हर एक आलोचना में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो
आपको इम्प्रूव करना चाहिए, और सेकंड पर्सन आपको वही बता रहा है, तो आपको वही देखना है और उस इंसान को नफ़रत नहीं, मोहब्बत और प्यार करना है। तो यही था तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, चैप्टर नंबर 30 में ऑफ द बुक द टॉपर हु नेवर वेंट टू स्कूल। चैप्टर नंबर 31, ट्यूशन टीचर फॉर लाइफ। इस चैप्टर में ऑथर लिविंगस्टन पॉल बताते हैं कि जिस तरह हमारे पास मैथ का कोई प्रॉब्लम हो तो मैथ के सर, साइंस का कोई केमिकल रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा तो साइंस के सर, अगर इंग्लिश स्पीकिंग कोई प्रॉब्लम आ रहा तो इंग्लिश स्पीकिंग के सर, उसी तरह हमारे पास ट्यूशन टीचर फॉर लाइफ क्यों नहीं होते। जिस तरह हम लोग ट्यूशन पढ़ने के लिए एक ट्यूशन सर हायर करते हैं अपने स्कूल लाइफ में, लाइफ रेस में, तो उसी तरह हम लोग लाइफ रेस में एक कोच और मेंटर क्यों नहीं हायर करते जो हमारे ट्यूशन टीचर फॉर लाइफ बनेंगे, जो हमें लाइफ के बारे में सिखाएंगे, जो हमें हमारे फील्ड के बारे में सिखाएंगे, और जो हमें फेलियर को हैंडल करना सिखाएंगे, और जो हमें सक्सेस के लिए तैयार करेंगे। तो हमारे पास एटलीस्ट एक ट्यूशन टीचर फॉर लाइफ होना चाहिए, ऐसा हमारे ऑथर का कहना है। और ऑथर ये भी कहते हैं कि आपका ट्यूशन टीचर फॉर लाइफ ऐसा होना चाहिए जो अचीव कर चुका है अपने लाइफ में वो जो आप अचीव करना चाहते हो, जो जहाँ जा चुका है, जहाँ आप जाना चाहते हो। योर मेंटर शुड बी वेयर यू वांट टू गो। जिस तरह ऑथर को पब्लिक स्पीकिंग सीखना था तो उन्होंने सुजाता मैम की हेल्प ली, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग कोच थी, और ये हमारे पॉल सर का भी प्लान था कि वो एक इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकर बने और इंटरनेशनल जाके अपना लाइफ टॉपर सेशन करे, और बहुत जल्द वो करने वाले। तो चूज़ योर मेंटर वाइजली बिकॉज योर मेंटर कैन मेक यू व्हाट यू डिडंट इवन एग्जिस्ट। तो आज ही एक मेंटर हायर करो जो आपके फील्ड के बारे में सिखाए, जो आपको फेलियर कैसे हैंडल करे उसके बारे में सिखाए, जो आपको सक्सेस के बारे में सिखाए आपके फील्ड में। और अगर आप चाहते हो कि आपके मेंटर लिविंगस्टन पॉल बने तो उनके मेल आईडी fordifferent@gmail.com पे आज ही उनको मेल करें, वो आपको हेल्प करेंगे एक सक्सेसफुल लाइफ टॉपर बनने के लिए। चैप्टर नंबर 32 जिसका नाम है 31 डे आइकन चैलेंज। अब इस चैप्टर में ऑथर लिविंगस्टन पॉल बताते हैं कि 31 डे का आपको आइकन चैलेंज लेना है, वेयर आपको कुछ ऐसे चैलेंजेस जो आपको 31 डे तक करना है विदाउट इवन ए ब्रेक, और उसके लिए उन्होंने माई आइकन चैलेंज सीट भी शेयर किया अपनी बुक में। अगर आपको वो सीट चाहिए तो आप उनके मेल आईडी fordifferent@gmail.com पे शेयर करें, वहाँ उनकी टीम आपको सीट ज़रूर फॉरवर्ड करेगी। तो उस सीट में टोटल 7 रो है। सबसे पहला रो बताता है कि आपको वहाँ पे डेट और मंथ लिखना है ताकि आपके पास हर एक मंथ और हर एक डेट का शेड्यूल रहे। उसके बाद सेकंड, सो यू एट विच AM यू वेकअप कीस, और उसमें फिर आपको सेकंड रो जो रहेगा उसमें आपको लिखना है कि आपने कितना बजे उठा है। उसके बाद थर्ड रो में आपको लिखना है कि अगर आपने मेडिटेशन किया है तो कितना मिनट तक किया। फिर आता है नंबर 4 कि अगर आपने रनिंग या एनी फिजिकल एक्टिविटी की है तो वहाँ पे हाँ लिखिए, अगर नहीं किया है तो नो लिखिए, अगर किया है तो कितने मिनट तक किया है। फिर नंबर 5 रो बताता है कि आपने आज लर्निंग पे कितने आवर्स स्पेंड किए हैं और कितने पेजेस रीडिंग किया है आपने। फिर आता है नंबर 6 रो कि अगर आपने आज रिटर्न ऐड किया है, एफर्मेशन किया तो वहाँ पे टिक करिए, अगर नहीं किया है तो वहाँ पे क्रॉस करिए। फिर 7th रो बताता है कि अगर आपने आज वीडियो ऐड देखा है तो वहाँ पे टिक करिए, अगर नहीं किया तो रॉन्ग कीजिए। और आता है 8 और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पॉल सर का है कि द ग्रेटेस्ट रो, जिसमें आपको लिखना है कि क्या आज आपने अपने आप को 1% इम्प्रूव किया। कौन सा ऐसा एक चीज़ है जो आज आपने अपने आप पे इम्प्रूव किया। यही था आइकन सीट जहाँ पे आपको टोटल 1 मंथ का पूरा शेड्यूल रखना, और ये चीज़ हमारे ऑथर 2021 से करते आ रहे हैं। इसलिए आज वो मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो आप भी ये चैलेंज लें, और ना ही सिर्फ 1 मंथ के लिए, टोटल 1 ईयर के लिए। और एवरी सिंगल डे आपको इन 8 कॉलम और रो पे आंसर लिखना है सोने से पहले, और आपको हर एक, तब आप देख पाओगे कि आप पिछले जो महीना थे उससे बेहतर आप इस महीना बन चुके होगे एक लाइफ टॉपर। चैप्टर नंबर 33 वेस्टर्न कल्चर।
आखिर इस चैप्टर में हमारे ऑथर बताते हैं कि आज के ज़माने में हम लोग हर एक चीज़ वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो रहना हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कपड़े पहनना हो, चाहे वो डांस करना हो, हर एक चीज़ हम लोग वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं, और जो कि गलत नहीं है। पर ऑथर यहाँ पे एक बात और बताते हैं कि जिस तरह वेस्टर्न कंट्री में कोई भी लड़का लड़की 18 साल के बाद अपना एक्सपेंस खुद मैनेज करता, कहीं जॉब करके या घर छोड़ के चलता, अपना स्टडी का सब कुछ खुद मैनेज करता, देन हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? जब हम लोग सब वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो खाना हो, कपड़ा पहनना हो, डांस करना हो, सब कुछ हो, लिविंग हो, तो फिर 18 साल के बाद घर भी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं उन लोगों की तरह? हम इंडियन हैं और हमें इस पे प्राउड होना चाहिए। और इसीलिए ऑथर कहते हैं कि आप आज से आप 2 चीज़ करें। सबसे पहला, मेरा भारत महान, इस सेंटेंस को अपने सभी सोशल मीडिया के बायो पे लिखिए। और नंबर दूसरा, जब कभी भी आप किसी से कन्वर्सेशन स्टार्ट करें या कन्वर्सेशन एंड करें तो आखिर में या पहले जय हिंद जरूर बोलें। यही था चैप्टर नंबर 33 ऑफ द बुक द टॉपर हु नेवर वेंट टू स्कूल। चैप्टर नंबर 33 वेस्टर्न कल्चर। आखिर इस चैप्टर में हमारे ऑथर बताते हैं कि आज के ज़माने में हम लोग हर एक चीज़ वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो रहना हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कपड़े पहनना हो, चाहे वो डांस करना हो, हर एक चीज़ हम लोग वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं, और जो कि गलत नहीं है। पर ऑथर यहाँ पे एक बात और बताते हैं कि जिस तरह वेस्टर्न कंट्री में कोई भी लड़का लड़की 18 साल के बाद अपना एक्सपेंस खुद मैनेज करता, कहीं जॉब करके या घर छोड़ के चलता, अपना स्टडी का सब कुछ खुद मैनेज करता, देन हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? जब हम लोग सब वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो खाना हो, कपड़ा पहनना हो, डांस करना हो, सब कुछ हो, लिविंग हो, तो फिर 18 साल के बाद घर भी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं उन लोगों की तरह? हम इंडियन हैं और हमें इस पे प्राउड होना चाहिए। और इसीलिए ऑथर कहते हैं कि आप आज से आप 2 चीज़ करें। सबसे पहला, मेरा भारत महान, इस सेंटेंस को अपने सभी सोशल मीडिया के बायो पे लिखिए। और नंबर दूसरा, जब कभी भी आप किसी से कन्वर्सेशन स्टार्ट करें या कन्वर्सेशन एंड करें तो आखिर में या पहले जय हिंद जरूर बोलें। यही था चैप्टर नंबर 33 ऑफ द बुक द टॉपर हु नेवर वेंट टू स्कूल। चैप्टर नंबर 34 लाइफ टॉपर रूल्स। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि अगर हमें स्कूल टॉपर बनना है तो बहुत सारे रूल्स है, लाइक न्यूटन्स लॉ, अलजेब्रा फार्मूला, ओम्स लॉ, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, चार्लिस लॉ, और बहुत सारे रूल्स है अगर हमें स्कूल टॉपर बनना है तो। बट हम सभी को तो लाइफ टॉपर बनना है, तो क्या कोई लाइफ टॉपर रूल्स है क्या? तो यहाँ पे ऑथर टोटल 5 लाइफ टॉपर रूल्स फॉलो बताए हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्या है 5 टॉपर रूल्स, लाइफ टॉपर रूल्स। सबसे पहला लाइफ टॉपर रूल्स है 90-91 रूल। ये रूल कहता है कि 90 दिन 90 मिनट सिर्फ एक ही चीज़ को सीखिए। अब वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 दिन 90 मिनट सिर्फ हम एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे और उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहेंगे 90 दिनों तक, नो मैटर व्हाट। फिर आता है नंबर 2, जिसका नाम है 1-2 का 5 रूल। 1-2 का 5 रूल ये क्या होता है? 1-2 का 5 रूल है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी एक फील्ड चूज़ किए हो, चाहे आप हार रहे हो, चाहे जीत रहे हो, चाहे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपको टोटल 5 साल तक उस रूल में कंसिस्टेंट रहना है, नो मैटर व्हाट। चाहे रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, टोटल 5 साल तक एक ही फील्ड में आपको रहना है। और जब आखिरी साल आएगा तो आप खुद देखोगे, जिस तरह हमने बैम्बू ट्रीज वाली स्टोरी में पढ़ा था, यू विल बी ग्रेटर एंड यू विल बी फार सक्सेसफुल देन अदर। फिर आता है रूल नंबर 3, 5 मिनट रूल। ये रूल ये कहता है कि अपना 5 मिनट वहाँ पे व्यर्थ ना करें जो कि फ्यूचर में आपको मैटर करे। आफ्टर 5 years डोंट स्पेंड योर 5 minutes ऑन समथिंग विच विल नॉट मैटर इन 5 years। 5 मिनट भी अपना वैसे जगह व्यर्थ ना करें जो फ्यूचर में आपको काम दे आफ्टर 5 years। फिर आता है रूल नंबर 4, फेक टू रियल रूल। ये रूल में आपको ये करना आता है, यू हैव टू बिकम मेंटली सक्सेसफुल विच यू वांट टू बिकम। मतलब आप जैसा इंसान बनना चाहते हो फ्यूचर में, वैसा इंसान आपको आज से ही अपने माइंड में ये मान लेना है कि हम वो बन गए हैं, उसी की तरह चलना, उसी की तरह खाना, उसी की तरह पहनना, उसी की तरह बिहेव करना। इसको कहते हैं फेक टू रियल रूल। और फिर आता आखिरी 5th रूल जो हमारे ऑथर ने बताया, फ़र्क नहीं पड़ता रूल। दिस रूल सेज दैट 98% पीपल
डोंट स्टे और डू एनीथिंग बिकॉज व्हाट पीपल विल थिंक। 98% लोग इसलिए स्टार्ट नहीं करते क्योंकि वो सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। तो आपको अपने माइंड में एक बार करा लेना है टैटू। अब वो ये है कि फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। और लाइफ में बहुत सारे लाइफ टपर रूल्स है, बट हमारे ऑथर ने सिर्फ 5 ही रूल्स यहाँ पे मेंशन किया है। तो आप ये 5 रूल्स आज से ही अपने लाइफ में अप्लाई करिए और आप देखिए आप एक सक्सेसफुल लाइफ टॉपर बन जाएंगे। चैप्टर नंबर 35 वाई मोटिवेशन, ये इस बुक का आखिरी चैप्टर है। तो इस चैप्टर में ऑथर ये कहते हैं कि क्या हमें सोने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो आपका रिप्लाई होगा नहीं। क्या हमें खाने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ता है, आपका रिप्लाई होगा नहीं। क्या हमें अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ता है, आपका रिप्लाई होगा नहीं। क्या हमें किसी को चुगली करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ता है, आप कहोगे नहीं। क्या हम अपने सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टा व्हाट्सएप चलाने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ता है, आप कहोगे नहीं। तो फिर हमें अपने लाइफ में मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो अगर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब आपके लाइफ में स्ट्रॉन्ग पर्पस नहीं है। चलिए इसे और डीपली समझते हैं। अगर हम लोग सो रहे हैं तो हम लोग को ये पता है कि यार इसका पीछे का पर्पस है आराम करना। अगर हम लोग अपने बाबू सोना से बात करें तो मैं इसका पीछे का पर्पस पता है कि यार हमें अच्छा लगेगा। अगर हम लोग खाना खा रहे तो हमें पता है इसका पीछे एक पर्पस कि हमारे बॉडी में एनर्जी आएगा। और अगर हम लोग किसी का चुगली कर रहे हैं तो हमें पता है कि यार हमें अच्छा लगेगा। और अगर हम लोग अपना सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता चलेगा, हमें उसका पीछे का पर्पस पता चलेगा कि लोग हमें हमारे फ़ोटो पे लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारे इस काम के पीछे का पर्पस क्या है। तो अगर लाइफ में मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है तो इसका मतलब आपको ये नहीं पता कि आपका जीवन में पर्पस क्या है। हमारे ऑथर ये नहीं कह रहे कि मोटिवेशन ज़रूरी नहीं है, पर हमारे ऑथर ये कह रहे हैं कि मोटिवेशन से ज़्यादा बड़ा है आपका पर्पस कि क्यों उस काम को करूं। तो अगर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको यही नहीं पता कि आपका जीवन का पर्पस क्या है। यही था द टॉपर हु नेवर वेंट टू स्कूल का सारा हिंदी समराइज वीडियो। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कैसा लगा और हमारा चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। साइनिंग ऑफ, लिविंग आइकन पॉल।